जय जग जीव जोनि वियाणो जग गुरु जगानंद जगनाहो जग बंधु जय जग पिया मोहन जय सुयाण भगव तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय महप्पा महावीर सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधाना श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। Masih corona di buku masih apa? अगर नहीं टाइम नहीं नजर तो फिर भी तो Ketika luka lah. बिल्कुल एक नए से ही आप समझो Nai sih ya. पदार्थों का स्वरूप जो है वो किस रूप में है? Drama guण पर्याय. बस पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। अब उसकी व्यवस्था जो हो रही है वो त्रिपदी की पद्धति से हो रही है। त्रिपदी के अंदर उत्पाद व द्रव्यात्मक प्रक्रिया। आप ये सोचिए कि पदार्थ स्वरूप हो और पदार्थों की व्यवस्था न हो तो कैसे करेंगे? पदार्थ स्वरूप तो वैसे ही स्वाभाविक है,
अब सवाल किस बात का है कि पदार्थ स्वरूप के होते हुए पदार्थों की अगर व्यवस्था न हो तो क्या होगा? पूरा तंत्र व्यवस्था तंत्र बराबर नहीं है। अब तो ऐसे ही आपने सोच बनाई, इधर इस भाषा में बोलो। तो अगर वो नहीं होगा, पदार्थ स्वरूप है, पदार्थ व्यवस्था नहीं है, तो पदार्थ नित्य है अनित्य है, इसका कोई पूरा क्लियर क्लियर ज्ञान नहीं है। उत्पाद वे द्रव्य की प्रक्रिया नहीं होगी। उत्पन्न वे होने का स्वरूप क्या है? मतलब पदार्थ व्यवस्था में और पदार्थ स्वरूप में पहले फर्क क्या है? पदार्थ स्वरूप के अंदर पांचों पदार्थ अस्थि कायात्मक स्वतंत्र है और सामूहिक रूप से हाथ में भी है। पदार्थों का अपने आप में मूल रूप में स्वतंत्र स्वरूप में होना और वो होने के बावजूद भी वापिस वो सामूहिक रूप में सम्मिलित स्वरूप में, और उसमें भी सम्मिलित स्वरूप होते हुए भी सामूहिकता से जो संज्ञा बनी लोक संज्ञा। अब इसमें भी तीन जो है निष्क्रिय और दो सक्रिय है, और दो के अंदर संयोग वियोग होता है, और संयोग वियोग होते हुए भी पर्याय बदलते हुए भी वो अपने आप में मूल द्रव्य नित्य रहता है। आप ये समझिए, व्यक्ति सामने है और दर्पण सामने है। अब व्यक्ति जाकर दर्पण में अपना मुंह देख करके सुधारना करता है। व्यक्ति है पदार्थ स्वरूप और दर्पण है पदार्थ व्यवस्था। क्या? तो जो हो रहा है वो तो उसी में हो रहा है। उत्पाद भी होगा, व्यय भी होगा, नित्यता भी रहेगी, तो भी पदार्थ में ही रहेगी। क्या लगेगा? अब तीर्थंकर केवली जो है वो पदार्थ स्वरूप में तो कुछ भी नहीं कर रहे, जैसा पदार्थों का स्वरूप है एज इट इज वैसा ही देख रहे हैं, जान रहे हैं, उनको कुछ करना तो है नहीं। अब रही बात किसकी कि पदार्थों की व्यवस्था वो कर रहे हैं क्या? नहीं, पदार्थ की व्यवस्था वो कर नहीं रहे, जैसा जैसा हो रहा है वैसा बता रहे हैं। बस उनको खुद को तो उत्पाद में इधर कुछ करना ही नहीं। जैसे दर्पण होकर व्यक्ति को कैसे हाँ, तो इसलिए मैंने दृष्टांत दिया था आपको, व्यवस्था में भी सर्वज्ञ को कुछ करना। तो वैदिकों ने, वैशेषिकों ने, नैयायिकों ने यहाँ मूल में ही घात किया। बोले पदार्थ स्वरूप भी नहीं है, पदार्थ व्यवस्था भी नहीं है, ईश्वर ही है, वही करता है, वही करता है तो सब कुछ होता है। थोड़ा ध्यान देना। अब उत्पाद व्यय की प्रक्रिया तो पदार्थों में हो रही है, उसके लिए उन्होंने कर्ता के रूप में ईश्वर को जो है तीन स्वरूप में बांट दिया। एक को सर्जक बता दिया, एक को व्यवस्था कारक बता दिया, एक को विनाशक बता दिया। शंकर जी को बैठा के लाके बैठा दिया कि तुम खाली विसर्जन करने की जवाबदारी लेना, प्रलय करो, संहार करो, ख्याल है, व्यय। और इधर जो है ब्रह्मा जी को सर्जक बता दिया, तुम खाली उत्पादी करो। और विष्णु को बीच में बैठा करके कह दिया कि आप इसकी व्यवस्था ही बैठाते रहो, तो बस करते रहो। कई लोग जोड़ते हैं इस तरह से, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उत्पाद व्यय द्रव्य। ख्याल है, उत्पाद व्यय द्रव्य को बैठाना तो पड़ा उनको। क्यों भैया ये व्यवस्था क्यों की? ईश्वर को ला करके इन तीन स्वरूप में क्यों रखा? पदार्थ स्वरूप में ब्रह्मा को बैठाया। ख्याल है, वो ब्रह्म, ब्रह्म देव, ब्रह्म और ब्रह्मा दो में फर्क करो। ब्रह्म जो है वो पदार्थ स्वरूप में है, और त्रिपदी के रूप में तीन ईश्वर को व्यवस्था करके बैठा दिया। जब इधर केवली कह रहे हैं कि उत्पाद वे भी द्रव्य में ही होता है, गुण में भी होता है, दोनों में होने से पर्याय में परिवर्तन होता है, और फिर भी द्रव्य स्वरूप में नित्य रहता है। उन्होंने क्या किया? ब्रह्म स्वरूप के अंदर नित्य बैठा दिया, और उत्पाद व्यय करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा और शंकर ये अलग व्यवस्था करके बैठा दी। तो ब्रह्मा क्या करेगा? सर्जन करता जाएगा। अब जो सर्जन करेगा उसका जो है शंकर प्रलय करेंगे। ये उनकी बैठाई हुई व्यवस्था भी आखिर जो है मूल में जाकर के ऐसा देखा जा रहा है, पदार्थ स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए पदार्थों की व्यवस्था की है। करनी क्यों पड़ी? बिना उसके व्यवस्था चल नहीं सकती। जबकि जगत में उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होती ही रहती है, निरंतरता है उसमें, अखंडता है, तो फिर उनको करना अनिवार्य हो गया। इसलिए जाकर के उन्होंने
पूरे पदार्थ स्वरूप को लाकर के पदार्थ व्यवस्था के अंदर बैठा दिया। वह पदार्थ के रूप में उन्होंने ईश्वर का नाम दे दिया। अगर नहीं दे, कर्तृत्व तो नहीं दे, तो फिर ईश्वर कर्तृत्व न होने से उनका वैदिक अंश सब उड़ जाता है, फिर जैनों के समान हो जाएंगे। तो जैनों के समान होकर के केवली को, तीर्थंकर को सर्वज्ञ मानकर भगवान मानना नहीं है उनको, तो क्या करना? इसलिए उन्होंने जाकर के ईश्वर को बैठाया। अब ईश्वर को बैठा करके ईश्वर को खाली सर्वज्ञ कर दे तो कर्तृत्व भाव चला जाता है, और खाली कर्तृत्व भाव कर दे तो सर्वज्ञ भाव चला जाता है। अब सर्वज्ञ होने से करने की आवश्यकता नहीं रहती है, और करने की क्रियात्मकता की आवश्यकता रहने से सर्वज्ञ होने की जरूरी। उन्होंने दोनों बात ईश्वर में बैठा दी। हम तो दोनों ही माने, ईश्वर सर्वज्ञ भी है और ईश्वर कर्ता भी है। जैन क्या कहते हैं? ईश्वर कर्ता नहीं है, खाली सर्वज्ञ है। पदार्थ तो अपने आप में पदार्थ स्वरूप के अंदर द्रव्य गुण पर्यात्मक है, वही है। ये भेद आप समझ करके जब स्पष्ट करेंगे, हमारी बुद्धि में से मिथ्यात्व को निकालने के लिए, सम्यक दर्शन को साधने के लिए बहुत अच्छा सही तरीका ये। नहीं तो पढ़ने के बाद भी कई बार हम सम्यक दर्शन की भूमि तक नहीं पहुंच नहीं पाते। ज्ञानार्जनम केवलम संग्रहार्थम एवं नास्ति, तो परिणमनार्थक होना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है? दोनों का भेद हम कर लो। क्यों उन्होंने कर्ता पक्ष पकड़ा, जैनों ने क्यों सर्वज्ञ पक्ष पकड़ा? सर्वज्ञ से जानना देखना उनका स्पष्ट हो गया उनके लिए, तो जानेंगे देखेंगे कब जो भी पदार्थ स्वरूप जैसा है, जो घटना हो रही है, जैसा स्वरूप बना है, वो जानेंगे देखेंगे तब होगा, नहीं तो कैसे होगा? अगर कुछ भी नहीं है तो क्या जानेंगे? तो ईश्वर को सर्वज्ञ कैसे मानेंगे वो, जब कुछ भी है ही नहीं? सर्वज्ञ का आधार ज्ञानस्य आधारम ज्ञेयम, ज्ञेयस्य अस्तित्व नास्ति चेत ज्ञानस्य सर्वज्ञत्वम कथम संभवति। आप सामने पहले ज्ञेय पदार्थ को स्वीकारो तो सही। तो ईश्वर की सर्वज्ञता मानने पर भी ईश्वर सर्वज्ञ बैठते कहाँ है? तो पहले ईश्वर ने कहा कुछ भी नहीं है, और उसमें से उनको सृष्टि का सर्जन करना है। जब कुछ भी नहीं है तो मूल द्रव्य के रूप में भी अभाव हो तो उत्पाद व्यय किसमें बैठेगा? पर्याय कहां से लाएंगे? तो वो वहां बस ईश्वर है, ईश्वर को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान मान, इसलिए उन्होंने पहले वो पक्ष स्वीकारा। सर्वज्ञ मानने की अपेक्षा वो सर्वशक्तिमान ज्यादा मानने को तैयार है, ताकि वो सब पदार्थों को उत्पन्न कर सके। महावीर क्या कह रहे हैं? ईश्वर का सर्वज्ञ होना ही अनिवार्य है। क्यों? कि पदार्थों में कुछ नहीं करना है, पदार्थों की स्वाभाविक स्थिति है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप ही, और उत्पाद व्यय की प्रक्रिया सजीव और पुद्गल के संयोग वियोग से होती रहती है, और फिर भी अपने आप में मूल द्रव्य से नित्य रहते हैं। ये अनिवार्यता है, जगत की व्यवस्था अनिवार्य रूप में इस तरीके से है। इसके लिए इन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर की व्यवस्था करके 3 पर्याय बना दिए, 3 रूप बना दिए ईश्वर के। 3 रूप ईश्वर के बनाने से अब जो है जगत की व्यवस्था वो बैठा सकेंगे, लेकिन उसमें परस्पर विरोधाभास आने लगा। तो वो उन्होंने कहा कि भाई शंकर का काम यही है, शंकर को सब प्रलय करना है, नाश करना है, तो वो कोप नहीं करेगा तो नाश कैसे होगा? तो फिर ला करके ईश्वर के अंदर कोप आदि सब भर दिया। महावीर ने क्या कहा है कि यदि कोपादि सत्वे स ईश्वर भविष्यति चेत जगति सर्वे जना कोपग्रस्ता कोपादि युक्त सर्वे भी ईश्वर एवं। ये बहुत बड़ी आपत्ति है, लेकिन अब इनको उनका सबसे बड़ा सम्यक दर्शन का सिद्धांत ईश्वर को कर्ता मानना। हमारे यहाँ पर सर्वज्ञ का सबसे बड़ा सम्यक दर्शन का आधार जम जम जिन्हें हिम पवेयम तमेव निसंकम सच्चम, सर्वज्ञता पर आधार है।
ईश्वर परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने परमात्मा को सर्व शक्तिमान मान करके पदार्थों का उत्पाद व्यय किया। यहाँ महावीर कह रहे हैं पदार्थों में खुद में उत्पाद व्यय हो रहा है, तो मुझे उसमें कुछ भी करना नहीं है, मुझे तो खाली देखना जानना है। और जब उन्होंने अपने कर्मों का क्षय कर दिया और केवल ज्ञान केवल दर्शन जब प्राप्त हो गया, तब उनको कुछ करना ही नहीं था, तो जैसा दिखाई दिया वैसा जाना। अब देखने जानने से क्या हुआ, उनका तो अनेकांतवाद बन गया। अनेक दृष्टि से वो बरोबर जानते हैं, बरोबर वो देखते हैं। अब कई बात कहाँ पर आई कि देखते हुए जानते हुए अब उनको कहने की बात है। सर्वज्ञ है तो पदार्थों का स्वरूप जितना स्पष्ट देखते जानते हैं, तो जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। तो इसके लिए अनंत दर्शन है, इसके लिए अनंत ज्ञान है, इसके लिए वितराग है। अब वितराग भाव से कहने में दो विभाग उन्होंने अलग कर दिए। दो विभाग अलग क्यों किए, तो एक के अंदर पूर्ण स्वरूप बताना, एक के अंदर आंशिक स्वरूप बताना। आपको दोनों बोलना है, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी तब बोलना है, ख्याल है कि नहीं। अब ये क्या बोलेंगे इसमें, आपको इधर से लाओ, पदार्थ स्वरूप पदार्थ व्यवस्था को आधार बना करके जब आप बोलने जाएंगे तब स्यास शब्द का उपयोग करके बोलना है। लेकिन लक्ष्य क्या है, वस्तु का पूर्ण स्वरूप सामने आना चाहिए। पूर्ण स्वरूप कैसा, कहां से आएगा, जैसा केवली सर्वज्ञ ने देखा है वैसा। और पूर्ण स्वरूप ही त्रियात्मक है। उत्पन्न होना भी पूर्णता का कार्य है, व्यय होना भी पूर्णता का स्वरूप है, और नित्य रहना भी पूर्णता का स्वरूप। तो तीनों रूप में जो है पदार्थ है, तो ही आप पूर्ण कह सकते हो, नहीं तो नहीं कह सकते। बोलिए, वापिस बोलो। उत्पन्न होना ही पूर्णता का स्वरूप है, व्यय होना ही पूर्णता का स्वरूप है, ध्रुवता होना ही पूर्णता का स्वरूप है। तीनों मिलकर के ही पूर्णता आप कह सकोगे। इसलिए एक को भी आप अपूर्ण नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहेंगे कि जीव के अंदर अनंत बार उत्पाद हो रहा है, जीव के अंदर अनंत बार व्यय हो रहा है, जीव पुद्गल के संयोग वियोग में अनंत बार उत्पाद व्यय होना ही होना है, होता ही रहता है। तो उसमें आप क्या करोगे, जब स्वाभाविक प्रक्रिया है, होना ही है, तो आप पूर्णता कब लाएंगे, अनंत बार उत्पाद और अनंत बार व्यय को देखेंगे जानेंगे, तब आप पूर्णता लाएंगे। नहीं तो पूर्णता कैसे आएगी। और अपने आप में त्रिकाल नित्य है, तो तीनों काल जीव का द्रव्य स्वरूप में अस्तित्व ही सिद्ध है, अनादि अनंत है। और अनादि अनंत का मापक आपने बनाया है त्रिकालता, कार्य कारण भाव से। कारण क्या है, पदार्थ का अनुत्पन्न अविनाशित्व अनादि अनंतत्व, उससे कार्य सिद्ध किया है पदार्थ त्रैकालिक नित्य, अस्तित्ववान त्रिकालिक नित्य है। अब वो त्रिकाल नित्य होने पर भी उसमें उत्पाद व्यय संयोग वियोग की प्रक्रिया से होता रहता है। तो होने से कोई मूल पदार्थ नष्ट नहीं हो जाता है। मूल पदार्थ आत्मा है, आत्मा असंख्य प्रदेशी पिंड है। अब एक भी प्रदेश तो उसमें से भी विघटित तो होता ही नहीं है, इसलिए उसका अस्तित्व त्रिकाल वाचित त्रिकाल नित्य बना ही रहेगा, अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। अब इतनी सी प्रक्रिया को जानना है, समझना है, तो क्या करेंगे आप, ये स्वरूप इधर देखो। जब स्याद्वाद से आप पदार्थ का पूर्ण स्वरूप देखना है, इधर देखो, ये 7 नए भंग हैं, इन्होंने क्या किया, पदार्थ के स्वरूप को स्याद शब्द से पूर्ण व्यवस्था अपेक्षाओं को दे। अब इन सब अपेक्षाओं को लेकर आपने आखिर तो क्या किया, पदार्थों का स्वरूप पूर्ण रूप में स्पष्ट किया। बात इतनी सी है। अब इधर जाएंगे तब क्या होगा, ये इसके पूर्ण अंश को नहीं लेगा। अब इसमें पूर्णता आने से क्या हुआ, ये पूर्ण स्वरूप, तो पूर्ण स्वरूप आने में क्या हुआ, अब इधर से पदार्थ आया, इधर से पदार्थ व्यवस्था आई, तो इसके कारण क्या हुआ, ये 2 अंश अलग अलग कर दो यहाँ पर आप, तो आपको क्या सामने आ जाएगा, ये अंश आया तो इसने द्रव्य गुण और पर्याय ये तीनों ले लिया। इधर से ये इसका अंश आया, इसने उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों अंश को ले लिया।
अब ये सब एक में समा गया। इधर देखिए आप, ये सब एक में समा गया, तभी आप उसको पूर्ण संज्ञा देंगे। अब ये पूर्णता बनी। अब पूर्णता बनी है, इसको आप सभी भंग में बरोबर स्यात् शब्द से देखेंगे। इधर देखो, अब कब पूर्ण उत्पाद हुआ, कब व्यय हुआ। उत्पाद होते हुए भी, व्यय होते हुए क्या हुआ, पर्याय बदले, उत्पाद व्यय होते हुए गुण बदला, उत्पाद व्यय होते हुए भी द्रव्य रहा, द्रव्य भी द्रव्य रहा। ये सारी घटना तो घटी इसमें। अब उसको एक साथ तो बोल नहीं सकते, तो स्यात् शब्द से उसको अंकित कर दिया। स्यात् शब्द जोड़ करके उसको साथ में जोड़ दिया। अब जोड़ दिया तो बन गया आपके लिए स्याद्वाद। अब उसको बोलेंगे अलग अलग धर्म से, अलग अलग धर्म से सप्तभंगी करते हुए एक एक बार बोलते जाएंगे, तब आपकी सप्तभंगी तो सातों भंगों से एक पदार्थ का मूल स्वरूप सिद्ध हो। अब आपको करना क्या है कि इन सप्तभंगी के अंदर ये सात में से आप क्या करेंगे। अब इधर आपने पहला और दूसरा दो ही लिया। अब पहला दूसरा दो के अंदर लेकर के दोनों को जोड़ा, तो यहाँ पर ये पहला दूसरा साथ में आया। अब दो साथ में आ गए तो बोले तीसरा जो भंग बनेगा, ये तीसरा भंग बन गया। अब ये तीसरा बन गया तो चौथा वाला क्या कहना है कि भाई इसका तो कोई ऐसा एक शब्द बोलने के लिए भाषा में है ही नहीं। इधर वापस आपको क्या करना है कि इसमें से ये पहला लिया, इसमें से ये पहला, और इसमें से वापस जो है ये चौथा लिया। अब ये जोड़ करके आपने पांचवा बना दिया। अब क्या करेंगे, इसमें से ये अंश लिया और इसमें से आपने चौथा अवक्तव्य लिया। ये जोड़ करके दोनों में से आप छठा बनाएंगे, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में लेकर के इसी में से अवक्तव्य को लो, ये साथ में जुड़ा, ये सातवां भंग बन गया जी। अब इसमें इतने भंग बनाने से क्या व्यवस्था हुई कि आपने एक वस्तु के सभी अंशों को साथ में लिया। लेकिन ये लेते समय आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक धर्म को ही लेकर के सात भंग बनाने पड़ेंगे जी। नहीं तो नहीं बनेंगे। सात में से बोलेंगे तो एक ही ना, कि सातों बोलने पड़ेंगे। क्रम से तो बोलने ही पड़ेंगे, क्रम से सातों बोलने पड़ेंगे। हाँ, ये भी है कि बुद्धिशाली समझदार व्यक्ति के लिए पहला भंग दूसरा भंग ही पर्याप्त है, बस वो दो मुख्य है। क्योंकि दोनों में स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव। अब आपने कहा कि भाई 9:30 पर 25वीं सेकंड पर जिंदा है कि मरा है, तो आपको सात भंग की विवक्षा करनी है कि वहां निर्णयात्मक एक भंग देना है कि दो देने। तो जब व्यक्ति निर्णय करने जाता है तो वहां उसको परस्पर विरुद्ध का भी विचार करना है। जीवे छे मर्यो नथी, ये विवक्षा आपको करनी है। मर्यो छे हवे जीवतो नथी, तो देना तो दो में से एक निश्चयात्मक है, लेकिन दूसरे को भी साथ में जोड़ेंगे तभी आपको निश्चय होगा। ख्याल है कि नहीं? करना बड़ा मुश्किल काम। एक स्त्री पुरुष के कपड़े पहनकर आ गई, अब क्या कहना, स्त्री कहना कि पुरुष कहना? अब स्त्री भी नहीं कह सकते, पुरुष भी नहीं कह सकते, तो क्या तीसरा शब्द है क्या आपके पास? दोनों मिला करके कहने में क्या बनेंगे? सरकार ने नियम बनाया, स्त्री भी अगर पुलिस बनती है तो उसको ड्रेस तो पुलिस के पुरुष का ही पहनना पड़ेगा। पुरुष रूप में ही वो, मतलब ड्रेस पहन के, यूनिफॉर्म पहन करके दोनों पास में खड़े तो कोई स्त्री पुरुष का भेद ना कर सके। बस दोनों को कार्य एक ही करना है। डंडा इसको भी हाथ में रखना है, डंडा उसको भी हाथ में रखना है। ट्रेनिंग दोनों को सर ही दी जाएगी। एयरफोर्स में जाना है, फौजी बनना है, आपको सैनिक बनना है, वहां भी नियम यही है। आप अपना स्त्रीत्व जो है वो छिपा करके रखो, पुरुष का वेश धारण करके पुरुष की तरह से बंदूक उठा करके युद्ध के मैदान में लड़ो। आपकी हिम्मत है तो आओ, नहीं तो मत आओ,
मत बनो, कोई ना नहीं है। अब वो स्त्रियां पहुंच गई कहां तक, तो वो पहुंच गई एकदम जाते जाते युद्ध के विमान में पहुंच गई, फाइटर प्लेन के अंदर बैठ करके, जहां पर बॉम्ब डालना 1 लाख आदमी को मारना है तो भी उसकी तैयारी। तो उसको तैयार करते करते ट्रेनिंग दे करके उसके अंदर से जो है कृष्ण लेशा कैसे भड़कानी, वो कृष्ण लेशा बार बार भड़का करके कृष्ण लेशा में राख ला करके और तीव्र कसाई वृत्ति लाओ, तब जाकर के तुमको पहले ये ट्रेनिंग मिलेगी। ये ट्रेनिंग देने के लिए उसको जो है बरसों लग जाते हैं। पुरुष में जन्मजात क्रोधमान रहता ही है, स्त्री में जन्मजात माया लोभ ज्यादा रहता है, तो उसके अंदर क्रोध की मात्रा लानी कैसे, तो वो बिल्कुल कृष्ण लेशा में रखने से उसकी परिणति वैसी बनेगी। तो क्रोधातुरता में लाना है, भड़काना है, भड़का भड़का करके लड़ाई करा करा करके उसको उसी दृश्य में सामने रखना। एक सैनिक बनने के लिए जाता है तो उनको पहले वीडियो दिखाना है, फिर उनको फिल्म दिखाना है, फिर उनको युद्ध की पुस्तकें देना है, ये पढ़ो, रात दिन आप पढ़ो, रात दिन इसी में रहो। दिमाग वैसा बनना चाहिए, हिंसक वृत्ति आनी चाहिए, कृष्ण लेशा आनी चाहिए, मारो कि मारो, मारो कि मारो, बस दूसरी बात नहीं। वैसे बुद्धि बना करके, और शारीरिक ट्रेनिंग तो है ही है, शारीरिक ट्रेनिंग के अंदर जो है अति श्रम वाली शारीरिक ट्रेनिंग, ख्याल है कि नहीं। अब सामने पूरी रेती भर के और एक चमड़े के अंदर या रेक्सिन के अंदर उसको रख दिया जाए, मारो दिन भर इसको मारो, और मारते मारते तुम्हारा हाथ भी सहन करेगा, तुम्हारे पैर भी सहन करेंगे। हिंसक वृत्ति बनाओ, बस दिन भर इसके साथ लड़ते रहो, बरसों तक ये खेल खिलाया जाता है। और चाइना और जापान के अंदर वो जो आता है ब्लैक बेल्ट का और क्या मार्शल का, तो वो मार्शल आर्ट के अंदर भी जो है उनको वही सिखाया जाता है। फिर हिंसक वृत्ति लाओ, हिंसक वृत्ति ला करके, और ये बौद्ध साधुओं में प्रचलित है, बौद्ध भिक्षुओं को ये सब सिखाया जाता है। जैन होने के नाते आपको सबसे पहले जीव दया पालनी है। तो बौद्ध भिक्षु ही कहता है, बिल्कुल, बौद्ध भिक्षुकों को लिए तो ये सब मार्शल आर्ट वगैरह उनके लिए बहुत जरूरी है, सेल्फ प्रोटेक्शन है। हाँ, अब वो शायद नाम देना है लेकिन दोनों करना है। और शांति जी को नहीं कहते, मैंने तो नहीं देखा, एक फोटो आया तो हाँ, वो आप जानते हो शांति स्वरूप। लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहली तकलीफ है कि आपको जीव रक्षा, जीव दया पालनी है, तो कृष्ण लेशा में किसी को जाने ही नहीं देना है। अब वो जन्मजात अपनी कृष्ण लेशा लेकर आया है तीव्र कसाई वृत्ति से, तो उसको नीचे उतारते 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 शुद्ध लेशा में नहीं लाएंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये भी अनिवार्यता है। शुद्ध लेशा में कम से कम पीत पद्म में तो आना ही चाहिए, शुक्ल में नहीं भी जाए तो कोई हरकत नहीं, लेकिन पीत पद्म में आवे तब जाकर के वो चौथी दृष्टि तक पहुंचेगा, तब सम्यक दर्शन होगा, तो नहीं होगा। अब सम्यक दर्शन होने के अंदर सीधा तात्पर्य समस्त जीवों को स्वद्रव्य स्वरूप मानो, स्वतुल्य मानो, तो किसी भी जीव की हिंसा ही नहीं करनी है। तो पहले उसकी बुद्धि में से कृष्ण लेशा निकाल दी गई, जन्मजात निकाल दी गई है, नहीं तो फिर करेंगे ही नहीं आप। वहां वो अलग हेतु है, वहां अलग हेतु से उनको उस तरह से मानसिक तैयार किया जाता है। यहाँ तो बिल्कुल निषेध है। आप जन्मजात भी तीव्र कसाय वाले हैं तो अनंतानुबंधी है, कृष्ण लेशा वाले हैं तो अनंतानुबंधी है, तो अनंतानुबंधी वेश तो धारण कर लेगा लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा तो हिंसक परिणति वाला बना रहेगा। वेश धारण करके भी उसका जीवन कसाय और कलह की वृत्ति में ही रहेगा, वो उससे आगे एक कदम नहीं बढ़ेगा। समझे, उसका जीवन जो है क्लेश कसाय की कलह वृत्ति में और स्व पर दोनों का घातक बनेगा। ऐसी स्थिति में से आत्मा को बाहर निकाला तो जीव दया की परिणति आएगी। जीव दया की परिणति सम्यक दर्शन के साथ ही जी सकता है, नहीं तो संभावना नहीं। अब वो अगर यहाँ से सप्तभंगी में आए, स्याद्वाद की सप्तभंगी में से अब वो नयवाद में जाए, तो नयवाद में उसको एक एक अंश से आंशिक आंशिक इकट्ठा करके भी पूर्णता की तरफ आना है। लेकिन नए में क्या है, सभी नए इकट्ठे हुए तब पूर्णता की तरफ पहुंचेंगे, लेकिन नए कभी इकट्ठे होते नहीं। तकलीफ ये है स्याद्वाद में ये विघटन न हो जाए, इसलिए सबको एक साथ में पकड़ के रखना है, इसलिए स्याद शब्द लगाया।
स्यात् शब्देन किम कथनचित अर्थमेव, तो वो स्पष्ट किया है साथ में। अब आप थोड़े दिन होमवर्क करो, 4-5 दिन जो है, आप सब प्रकार के धर्मों से अलग अलग 10 जात की सप्तभंगी बना दो। आप होमवर्क करेंगे कि नहीं मुझे तो विश्वास नहीं है, लेकिन मेरा कर्तव्य मैं पूरा करता हूँ। सप्तभंगी अलग अलग धर्मों को लेकर के अलग अलग सप्तभंगी अलग अलग विषयों में। आत्मा में एक बार एक की ही ली तो दूसरी बार दूसरे में दूसरी लेना, तीसरी बार तीसरे में तीसरा धर्म लेके तीसरा उदाहरण, तो सभी द्रव्यों का समावेश हो जाए। बोलो तो राइट है, अगर नैवाती बोलो तो आंशिक बोल रहे हैं आप। हाल तो चल संसार का व्यवहार नए बात से ही चल रहा है, लेकिन नए बात में हमेशा कसाय जल्दी आएगा, ये भी बात समझ के रखो। नए बात आप लेंगे। अभी आपने मेरे को क्या पूछा, कोरोना की बुक पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मैंने नजर घुमाई तो क्या लगा, एक नए उनका अलग है। उन्होंने इस प्रचलित दृष्टि से अपनी अलग दृष्टि बनाकर उसके मुद्दे लेकर के इकट्ठा किया है। स्याद अस्थि में क्या था, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव था। स्याद नास्ति में क्या था, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव। अब परद्रव्य क्षेत्र काल भाव को अलग निकाल करके एक कर दो, आपको सप्तभंगी आगे नहीं करनी है तो आपने एक भंग को नए बना दिया। अब करो नए बात से, तो उन्होंने एक नए अपना अलग बना लिया, उसी दृष्टि से सब इकट्ठा किया। अब पूरा विश्व व्यापी स्कैंडल है इतना बड़ा, तो उसमें दूसरा नए तो रहना ही रहना है। लेकिन सवाल इसका है, उत्तर ये आना चाहिए आगे भी, कोरोना व्यर्थ है मान लो गलत है, लेकिन इतने लोग मर रहे हैं उसका कारण क्या है? इतने महीने में इतने लोगों का संक्रमित होना और इतने महीने में इतने लोगों का मरना। चलो मरना तो दुनिया में एक्सीडेंट में भी होता है, रोज हॉस्पिटल में मरते हैं, कोई हार्ट अटैक से मरते हैं, कोई कितने भी तरीके से मर रहे हैं, इससे भी बड़ी संख्या कैंसर में मरते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति जिसको मान लो कोई हार्ट अटैक नहीं है, कोई कैंसर नहीं, और फिर भी वो एकदम मर रहा है, तो ये क्या हो रहा है समझेगी। तो एक नए है तो दूसरा नए लोगे तो सामने आपको पहले नए से भी जवाब तो देना पड़ेगा जी। आप एक नए लोगे तो दूसरा नए सामने खड़ा ही है। नए अपने आप में अधूरे हैं, स्यादवाद ही अपने आप में पूर्ण है। स्यादवाद आपको पूर्णता की दिशा में ले जा रहा है और नए बात आपको अधूरेपन में ही रखेगा। स्यादवाद का पावसा में बोलो कि स्याद अस्थि तो सप्तभंगी में तो आइए चीज अधूरी सुनने से हम यहाँ पे बोला स्याद अस्थि तो इसीलिए स्याद अस्थि अधूरा, एक भंग है तब अधूरा है। हाँ। सातों भंग से बोलेंगे तब पूर्णता है। पॉसिबल है नहीं, कैसे आप पॉसिबल बना करके ही कहेंगे व्यवहार, नहीं तो कैसे होगा, फिर सप्तभंगी व्यर्थ हो जाएगी। सप्त की संख्या क्यों गई? तो आप महाराज साहब यहाँ बैठे ये दृष्टांत ले रहे हो, तो ये कौन से महाराज है? ये वो नहीं है। आप जिनके बारे में पूछ रहे हो ये वो नहीं है, ये है। आपको स्पष्ट तो करना ही पड़ेगा। कल परसों भी हमने शब्द लिया था गुजराती भाषा का, फोड़ पाड़ी ने तमारे चौक्कस करवू पड़े। तो फोड़ पाड़ी ने चौक्कस करवानो मतलब शू थयो? ये है, ये वो नहीं है। स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति। नास्ति में आपको परद्रव्य क्षेत्र काल भाव बताना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा। एक स्त्री जब किसी के साथ जा रही है, सामने किसी के घर पहुंचे और किसी ने बात की देखा, तो पहले कहते ना 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 हमारो भाई छे, क्योंकि देखने वाले दूसरी दृष्टि से देख लेंगे, समझने वाले तीसरी दृष्टि से समझ लेंगे, तो वो स्पष्टता करती है हमारो भाई साथ है, श्रावक तो ऑफिस से गया छे नहीं आया। अब ये उनको स्पष्टता करनी क्यों पड़ती है? क्योंकि नए एक अपेक्षा से ही काम करता है, एक अपेक्षा से ही चलता है, तो नए अपेक्षा ही नहीं रखता है पहले तो। स्यादवाद में स्याद शब्द इसीलिए आपको दिया है कि वो आपके लिए अपेक्षा पूरी खड़ी करता है, खड़ी रखता है। अब यहाँ पर प्राधान्यता आप किसको दे रहे हो? तो ये शब्द आपने किस अर्थ में ला करके बैठाया? अब स्याद शब्द का अपना अर्थ क्या है? तो इसको नाम दिया है कथनचित।
अब ये कथनचित के रूप में जब आपको कहा है तो यहाँ पर कथन तो करना ही आपको। कथन मतलब कहने के अंदर, तो ये शब्द तो लिया। अब ये आपको चित ज्ञान अर्थ में है, कुछ अंश कहना है, कुछ अंश बाकी रखा है, कुछ अंश कह करके दूसरे अंश को सामने खड़ा रखा है, वो दूसरा भंग कह रहा है। क्या लगेगा? तीसरा अंग जो बाकी रखा है वो तीसरा अंग कह रहा है। तो एक कार्यक्रम के अंदर एक महिला को पूछा गया कि भाई कितने गीत गाने वाले हैं आप? बोले एक ही गीत गाने वाले। तो एक गीत के लिए आपने ये 4 लड़कियां क्यों खड़ी रखी? बोलो एक गीत है वो 20 गाथा का है, 20 श्लोक का है, छंद का। उसमें 5 ये गाएगी, 5 ये गाएगी, 5 ये गाएगी, 5 ये आएगी। क्यों ऐसा किया? बोलो ये अलग राग में गाएगी, ये अलग राग में गाएगी, ये अलग राग में है, एक ही स्तवन है, एक ही गीत है, आप इसको अलग। बोले ये हमको दिखाना था। अलग अलग राग बैठती है, अलग अलग उसके अंदर ये है तो बैठाएंगे। थाना में हमारे वहां पर एक कार्यक्रम किया था कि हालरडू गाना था, तो एक लड़की ने हालरडू को 5 रागों में अलग अलग गाया। अब वहां एक ही लड़की ने 5 राग गाए, तो बरोबर है, क्या करना, कोई ना तो है नहीं। उसने अपनी मति स्मृति में वैसे राग बैठा करके स्पष्टता कर दी। अब धारा में तो एक धारा में बोल रही है, गा रही है और गा रही थी, तब उसने पहली 2 गाथा पूरी हुई, फिर दूसरा राग बदल दिया, तीसरी 3 गाथा पूरी हुई, फिर तीसरा राग बदल दिया। अब सुनने वाले तो एक ही क्रम से सुन रहे, बोलने वाले एक ही क्रम से बोल रही है, लेकिन अलग अलग राग में आ गए। अब ये चीज जो है यहाँ पर आपको कथनचित कुछ अंश में, तो कुछ अंश में जब आपने कह दिया एक दृष्टि से, एक कुछ अंश में, तो शायद आपने खड़ा रखा है, तो शायद शब्द जो जोड़ा गया है तो बरोबर उसकी विवक्षा कर रहा है, विवक्षा कर रहा है तो आपको सामने दिखा रहा है। बात इतनी सी है। अब जब सामने दिखा रहा है तो फिर वो स्थिर है, वहां पर स्थिर है तो उसको समझना है। नए बात के अंदर क्या है, 7 अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। अब जो पूर्व में जा रहा है वो पश्चिम की तरफ नहीं देखता है, पश्चिम में जा रहा है वो पूर्व की तरफ नहीं देख रहा है। पूर्व की तरफ जाएगा तो सूर्य अभी उदित होगा और ऊपर चढ़ेगा, पश्चिम की तरफ जाएगा तो सूर्य अभी अस्त होगा और बिल्कुल अंधारा होगा। वो इधर नहीं देखता है, वो इधर नहीं देखता है, वो अपनी तरफ से वही बात करता है, ये अपनी तरफ से यही बात करता है। एक ही गाय है, बैठी है, चलती है, घास चर रही है और एक सो रही है। तो एक बोलता है कि घास चरती है तभी मैं गाय कहूंगा, बैठी है तब नहीं कहूंगा। अब इसका क्या करना? नया निरपेक्षा सप्तभंगी ही सापेक्षा लिखो। ये पहले आप दिमाग में संक्षिप्त भाव में भी बैठा के रखो। नया निरपेक्षा, हाँ, सप्तभंगी सापेक्षा। नए जो है निरपेक्ष है, अर्थात एक नए दूसरे नए की अपेक्षा नहीं रखता है। सप्तभंगी ही सापेक्षा, 7 भंग एक दूसरे की अपेक्षा रख करके ही चलते हैं। इस अपेक्षा को रखने के लिए स्यात् शब्द जोड़ा गया है। तो जब आप स्यात् शब्द युक्त वाक्य बोलोगे तब आपको स्पष्ट रखना है कि इसके अंदर इसके बाद ये भंग भी है। जब मैंने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से कह दिया है तो परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी मुझे उसका अभाव बताना ही है। ख्याल है कि नहीं? क्या कहना है? अभी मैंने आपको दृष्टांत दिया था, स्त्री पुलिस और पुरुष पुलिस, तो मैं क्या कहूँगा, संज्ञा मुझे क्या करनी? अब मुझे आपको स्त्री भी नहीं बोलना है, पुरुष भी नहीं बोलना है, आपको पुलिस ही बोलना है। दोनों पुलिस शब्द से वाच्य है, तो पुलिस का यूनिफॉर्म पहना दिया है, दोनों पुलिस शब्द से वाच्य है। बस आपको स्त्री पुरुष का भेद नहीं करना है। कांस्टेबल इज कांस्टेबल, बस पुलिस पुलिस है। आप मतलब कोई भी कानून है तो दोनों को सरीखा समझाया गया है, दोनों का एक ही कार्य, समान कार्य है, वो दोनों अपनी तरह से करेंगे। आप कौन होते हो? आपने स्त्री क्यों देखा, पुरुष क्यों देखा?
हमने तो पुलिस का यूनिफॉर्म पहनाया है, बस आप पुलिस बोल के व्यवहार करो, दूसरी बात नहीं करते। अब आप लेकिन बोलेंगे कैसे? जब आप बोलने जाओगे तब आपको स्त्री बोलना है या पुरुष बोलना है, स्त्री पुलिस बोलना है, पुरुष पुलिस बोलना है, दोनों इकट्ठे कर दिए वेश बना करके, चौथे में तो दोनों को एक करके बोलना तो अवक्तव्य हो जाएगा। स्त्री शब्द अलग वाची है, पुरुष शब्द अलग वाची है, दोनों का शरीर ही अलग है, शरीर इतना ही अलग है, दोनों के लिए अलग अलग शब्द है। अब दोनों के लिए मिला करके एक शब्द बोलेंगे आप तो हो गया, अवक्तव्य हो जाएगा। तो ये अवस्था नहीं आए, अवक्तव्य की अवस्था नहीं आए, इसलिए उन्होंने यूनिफॉर्म है। आपका काम है यूनिफॉर्म देखना है बस। क्या है, अब करोड़पति की गाड़ी जा रही है, 100 करोड़पति की गाड़ी, मिनिस्टर की गाड़ी, एक पुलिस ने हाथ उठा दिया तो आपको रोकनी की नहीं। फिर आप ये मत बोलो एक औरत खड़ी है वो हाथ दिखा के मेरी गाड़ी रोकती है, आपको कुछ भी नहीं देखना है। ज्यादा वक्तव्य में हाथ उठाया है, हाथ के अंदर जो लाल पंजा रखा है, स्टॉप, आप रुकिए। अब आप अपना अहंकार बीच में लाओ, नहीं कौन होता है ये, मैं मिनिस्टर हूं, मेरी गाड़ी रोकने वाला ये कौन होता है? अब वहां पर ये मत देखो आप, वो बेचारा 5-10 हजार के पगार वाली एक गरीब घर की लड़की है, झोपड़पट्टी से आती है और झोपड़पट्टी में रहती है, उसको क्या खाने को मिलता है? अब उसको जो है 5-10 हजार का पगार देकर ये खड़ा रहता है, ये मेरी गाड़ी रोकी, क्या बात है? आप उसको कुछ भी आगे पीछे नहीं देखना, बस उसको पुलिस की वर्दी है, आप खड़ा गाड़ी, उसने हाथ रखा है, आपको गाड़ी रोकनी, बात पूरी हो। तो शायद अवक्तव्य आपको कहाँ बैठाना है। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है आप उसको नहीं बोल सकते हो, लेकिन नयों के अंदर अवक्तव्य वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, वो अवक्तव्य कुछ भी। और वो तीसरा भेद मिला करके बोलना करना देखना उनके लिए कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो कहते हैं हम तो देखते ही अंश अंश में तो बात कर रहे हैं, हर बात के एक पूर्ण पदार्थ को देख करके उसके लिए अंश से ही बात करेंगे। क्या है, अब वो विभाजन करके ही पहले व्यवस्था कर रहे हैं, तो आपको उसके अंदर कुछ देखना ही नहीं है। अब इधर हमने क्या किया था, इधर देखिए, ये आपने द्रव्यार्थिक नय और ये लाया था पर्यायार्थिक। पर्यायार्थिक नय से क्या हुआ कि वस्तु पर्याय में बनी है, बात तो इतनी सी है। अब आप पर्यायार्थिक नय से वस्तु को जब देखेंगे और फिर द्रव्यार्थक को देखें तो दो में क्या है, ये द्रव्यार्थिक देखेंगे तब द्रव्य का धर्म आप निश्चित करके चलेंगे, पर्यायार्थिक देखेंगे तब पर्याय का धर्म निश्चित करेंगे। अब इससे लेंगे तो ये पहला भंग बन गया, इससे लेंगे ये दूसरा भंग बन गया। द्रव्य से वस्तु अपने आप में कैसी है, स्याद अस्ति आत्मा। अब पर्याय से आप लेंगे तब आपको देह पर्याय से उसका अभाव उसमें सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों को जोड़ दिया तो ये तीसरा भंग बन गया। अब ये दोनों को जोड़ दिया, इसके बाद अब आते आते आपको दोनों को जोड़ने के बाद ये जो कक्षा आई है, क्या है, दोनों की सम्मिलित कक्षा जो है, ये आपका चौथा भंग बनकर अवक्तव्य हो गया। अब इसमें से आप क्या लो, द्रव्यार्थिक नय का अंश लेकर के फिर अवक्तव्य बनाओ। ये आपने लिया द्रव्यार्थिक नय का अंश और इसके साथ जोड़ा अवक्तव्य का अंश, ये हो गया आपका पांचवा भंग। अब इन दोनों के साथ जोड़ने से ये हो गया, इधर से आपने क्या लिया, पर्यायार्थिक नय का, और इसको लेकर के अवक्तव्य दिया। इधर देखो आप, अब ये लिया और इसको साथ में जोड़ा, ये हो गया छठा भंग। अब इधर आपने क्या किया था, ये दोनों लेकर के ये जोड़ा, ये दोनों साथ में लिया और इधर से अवक्तव्य जोड़ा, ये जोड़ने पर सातवां भंग बन गया। अब मुंह मत दिलाओ, बोलो अब इसमें से द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, मूल द्रव्य आत्मा और इधर उसकी पर्याय। अब इसमें से ही पूरा व्यवहार तो इसी से हो रहा है ना जी। आप एक धर्म, दो धर्म, मतलब एक ही धर्म उसका परस्पर विरोधी लेकर के, वो धर्म किसका है, धर्मी में, उस धर्म को साथ में जोड़ करके आपने व्यवहार किया।
तो कैसे 7 बन रहे हैं? अब 8वां बनने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा है। चांस ही नहीं। तो आपको पहले 2 फिक्स कर लेने, फिर 2 को मिलाने, फिर संयुक्त संज्ञा नहीं बनती है। हाँ, तो एक लेना है ऊपर का पहला, उससे फिर द्रव्यार्थी के साथ अव्यक्तव्य जोड़ दो। फिर पर्यायवाची इसमें मिली हुई सम्मिलित अवस्था, इधर से अलग से मत ला, जी संयुक्त अवस्था में से एक अंश लेकर के बोलेंगे। जी। अब क्या करना, स्त्री को पुरुष के कपड़े पैंट शर्ट पहना कर खड़ी कर दी, अब उसको पुरुष बोलना कि स्त्री बोलना? बुढ़ाई तो बस स्त्री से। हमें आजकल सब जींस पैंट पहने तो कहा पुरुष तो नहीं बोलते। आपको फिर द्रव्य में जाना है कि फिर पर्याय में आना है? पर आजकल तो पर्याय ना, आप उधर की बात मत करो, आपको इधर क्या देखना है, द्रव्य देखना है कि पर्याय देखना है कि क्या देखना है? पर्याय जींस में टी शर्ट में। अरे आपको भेद करके चलना है तो एक एक अपेक्षा करो ना। फिर आप जब पहले देखा तब आपने द्रव्य की अपेक्षा, फिर पर्याय की करो, फिर वेश की करो, फिर वो करो। आपने वेश भी तो देखा है ना। तो पुरुष यूनिफॉर्म देगी जो पुलिस वाला तो कहा स्त्री, क्यों आपको भेद लाना? द्रव्य बीच में से गौण कर दो, पर्याय लाओ ना। तो पर्याय आपको, जब पर्याय प्रधान ही वस्तु है, जगत के व्यवहार में पर्याय प्रधान वस्तु का ही व्यवहार है। विवक्षा द्रव्य की नहीं हो रही है, पर्याय से व्यवहार चल रहा है। मूल द्रव्य में जाने की जरूर आपको जब पड़े तभी जाना, नहीं तो नहीं। तो आपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव भी सामने रखा है, वो तो स्त्री तो है ही, तभी तो उसको पुरुष का वेश धारण कराए। अब वापिस पर्याय बदली है उसकी, अब उसको पर्याय पोलिस रूप में लाइए। अब आपको द्रव्य की विवक्षा नहीं करनी है। तो इधर द्रव्यार्थिक नहीं, इधर अलग बन गए। अब इसी को जब आप यहां से इधर देखिए, अब ये नए की दृष्टि का है, अब इधर से ही आपको इसमें जाना है। तो इन्होंने अपनी तरफ से द्रव्य को यहाँ पर 3 में लाने के लिए ये नैगम संग्रह और व्यवहार का जो है इन्होंने 3 भेद कर लिया। अब ये उत्पाद वेश से चलने वाली पर्यायार्थिक व्यवस्था के अंदर इनको 4 विभाग करके इन्होंने शब्द समव्य रूढ़ एवं भूत और ये 4 नए बना दिए जी। अब इन दोनों को इधर से मिलाया, अब ये दोनों साथ में जोड़े आपने, 3 और 4 साथ में जोड़े, अब ये जो है आपके 7 नए बन गए जी। तो बात तो वहां पर भी आपको पदार्थ स्वरूप और पदार्थ व्यवस्था को तोड़ना नहीं है। हाँ जी। पदार्थ स्वरूप वही है, पदार्थ व्यवस्था भी वही है, मात्र इन्होंने आंशिक रूप से कहने की पद्धति विकसाई। हमारा काम जल्दी हो जाता है ना शॉर्टकट में। स्त्री को पुलिस का वेश पहना कर खड़ी कर दे तो रोड की व्यवस्था हो गई ना, बस। अब वो वहां पर वैसा नहीं करते तो फिर क्या करते? महावीर ने क्या व्यवस्था की? साधु का वेश पहना करके आपको खड़ा कर दिया ना। अब आप कौन कहलाएंगे? स्त्री कहलाएंगे, पुरुष कहलाएंगे कि साधु कहलाएंगे? वेश देख करके रास्ते चलते कोई भी हाथ क्यों जोड़ रहा है आपको? तो आपको जब वेश देख करके हाथ जोड़ रहा है तो वहां एक स्त्री को पुलिस का वेश पहना खड़ा करके देखकर गाड़ी रोक रहा है। व्यवहार किससे चल रहा है? तो जब व्यवहार जिस व्यवहार से चल रहा है, दोनों ही कहानी उसके हो रहे हैं। ये व्यवस्था पूरी दुनिया में है। सब एक कंपनी वाला भी अपना ड्रेस बनाता है। एक सोसाइटी ये चल रही है ना, इस सोसाइटी ने अपने यहाँ के वॉचमैन को, कार्यकर्ता को, सबको वेश पहना करके नाम का बिल बना करके वो बिल्ला लगा कर दे दिया। आप यहाँ काम करते हो तब ये वेश धारण करो, आप पहचाने जाओ। पूरी सोसाइटी का लड़का, छोटा लड़का, बल्कि कोई भी जाएगा तो आपको वॉचमैन के अंकल से पहचानेगा। व्यवस्था चल रही है। नहीं तो कोई कल किसी को भी, आदमी तो आदमी है, वेश धारण तो किया उसने। अब वो अपनी तरफ से कौन क्या समझा जाए, कौन क्या पहचाना जाए, आप कैसे व्यवहार करोगे? बस बात पूरी हो गई। आप यहाँ रास्ते चलकर आए, सोसाइटी में आए, यहाँ गंदा पड़ा है, कचरा पड़ा है, तो आप किसी को कहने जाएगा तो कोई शेड जो है सब सामने जो मने सो वो सामने ही भड़क जाएगा। मैं कोई यहाँ पर झाड़ू निकालने वाला थोड़ी होगा मेरे को। तो भाई किसको दिखना? वो वेस्ट ड्रेस वाला को नहीं, उसको बुलाओ जल्दी, उसने फट से हटका।
वहां झगड़ा नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी, उसको रखा है उसके लिए, चल भी झगड़ा जल्दी साफ कर। लेकिन अगर ड्रेस नहीं है तो आप हर किसी को कहने दो तो कोई शेड सिर पर आ जाएगा। व्यवस्था और व्यवहार, अभी तक तो हमने क्या बनाया है, स्वरूप, स्वरूप से हुई व्यवस्था, व्यवहार तो हमको करना है। व्यवहार तीसरा पक्ष है, व्यवहार करने में अभी कार्य करना नहीं, अभी तो भाषा व्यवस्था व्यवहार है, ये दोनों भाषा व्यवहार की है। अब प्रैक्टिकल आप करोगे तब आपको जो करना है करो। तो ये दो व्यवहार में क्या, दो वे में क्या हुए, पदार्थ स्वरूप और पदार्थ व्यवस्था, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, जो हो रहा है वो हो रहा है, जो जैसा है वैसा है। द्रव्य नित्य है तो नित्य ही है, त्रिकाल नित्य है, त्रिकाल नित्य है, उसमें कुछ भी होना नहीं है। उत्पाद वे हो रहा है तो हो रहा है, जीव जन्म ले रहा है, मर रहा है, पर्याय बदल रही है, उत्पन्न भी हो रहा है, वे भी हो रहा है, बच्चा जन्म भी ले रहा है, बड़ा हो रहा है, मर भी रहा है, ये व्यवस्था संसार की चल रही है। आपको अभी पहले उसके साथ ये दो पदार्थगत स्वाभाविक है, और दो भाषा की और करनी में, ये आपको बनाई हुई आपकी व्यवस्था है। तो भाषा में व्यवहार करने के लिए सप्तभंगी से करेंगे, सर्वांगीण व्यवस्था में करेंगे तो आपको वहां कोई दोष नहीं है। जब महावीर को पूछा गया, भगवान गौशालो आवो गौशालो छे, आवो गौशालो छे, आवो गौशालो छे साहेब, तमे एना माटे शुं कहो छो? अब महावीर अपने खुद को मारने की दृष्टि से गौशाले का वर्णन करे कि महावीर गौशाला जीव कैसा है, उसका भविष्य भूत भविष्य वर्तमान कैसा है, क्या कहना? तो महावीर ने ना कहा, भाई गौशालो अभवी नहीं, ख्याल है, आ जीव पण मोक्षगामी जीव छे। ભગવાન તમને તો માર્યા, તમારા ઉપર તો તેજોલેશા મૂકી, તમારા ઉપર તો આમ કરવા માટે કર્યું। ભગવાન મારા ઉપર શું કર્યું એ વાત જવા, ખ્યાલ હે, મારા ઉપર કરવાથી એ જીવ તરીકે જે છે એનું કઈ ભવ્યત્વથી અભવ્યત્વ થઈ જતું નથી। तो भगवान ने कहा, भाई भावीपना अभवीपना ये तो पारिणामिक भाव है, ये परिवर्तनशील भाव नहीं है। पारिणामिक भाव जो है वो स्थिर स्थायी भाव है, एक कक्षा उसकी सदा के लिए वैसी बनी रहती है। मेरे ऊपर उपसर्ग करने से वो अभवी हो गया, ऐसी बात नहीं है। जो अभवी है वो सदा काल अभवी है, भवी है वो सदा काल भवी है, ये परिवर्तनशीलता नहीं है। क्या मिथ्यात्व और सम्यक तो ये परिवर्तनशील है। अभवीपना भवीपना ये कर्माधीन नहीं है, कर्माधीन होता तो परिवर्तनशील होता, तो पारिणामिक भाव नहीं होता। क्या होना? भविष्य क्या माना? परिणाम में ये क्या है? कर्म कारणीभूत नहीं है, पारिणामिक है। कर्म कारणीभूत होवे तो कर्म परिवर्तनशील है। एक भी कर्म आत्मा के साथ परिवर्तनशील नहीं है। ऐसी कौन सी कर्म प्रकृति है? कर्म प्रकृति परिवर्तनशील है, तो कर्म प्रकृति के हिसाब से उत्पाद में होना ही होना है। आज मिथ्यात्व है, कल मिथ्यात्व जाएगा और सम्यक तो आएगा। लेकिन अभवीपना आज है और कल जाएगा, और भवीपना आज है और कल जाएगा और आएगा, ये नहीं होता है। बस ये बात स्थिर रखो आप, ये पारिणामिक भाव से। धर्म में अस्थि नित्य बीजा का धर्म में बहुत धर्म है, आप सामान्य विशेष भी धर्म है। हाँ, सप्तभंगी आप बनाए ना, अलग अलग जितने धर्म आपको दिखाई देते हैं, मिलते हैं, सब लेकर के एक एक भंग से, एक एक धर्म से एक एक भंगी बनाते जाइए। हाँ, रूपी तो है ही, धर्म में गुण है। हाँ, हाँ, आप धर्म मान करके बनाओ तो आले। हाँ, गुण ने धर्म माने तो धर्म ने गुण नहीं माने। ये बात है। अब जब जिस तरह से, तो स्याद रूपी आत्मा, स्याद अरूपी आत्मा, तो स्वाद स्याद रूपी आत्मा किसके कहेंगे? अरूपी आत्मा किसके? अब आप पर पक्ष लेकर के आओ, तो पहला पक्ष लो स्याद अरूपी आत्मा, फिर दूसरा पक्ष लो स्याद रूपी आत्मा। तो पर द्रव्य हो गया, पुद्गल द्रव्य शरीर है, शरीर रूपी है, तो रूपी आत्मा शरीर को धारण करके रूपी बना हुआ। व्यवहार इस समय इसी चल रहा है। हाँ, पर आना तो चाहिए ना। परस्पर विरोधी, रूपी का विरोधी अरूपी आएगा, अरूपी का विरोधी रूपी आएगा। अरूपीपना सभी में है ना, इसलिए उसको धर्म के रूप में लिया।
चारों द्रव्य रूपी है तो चारों में आप जुड़ करके व्यवहार करो, बरोबर बैठता है। एक अर्थ त्रय रूप छे देखो भले प्रमाणे रे मुख्य वृत्ति उपचार थे नयवादी पण जाने रे ज्ञान दृष्टि तक दे। पांचवी ढाल आज शुरू हो रही, चौथी ढाल के अंदर मात्र द्रव्य ये सप्तभंगी बनाई। अब यहाँ से जो है इनको नयवाद प्रमाणे रे नयवाद की शुरुआत करते हैं जी। ये आपको इसकी हाँ अभिनय की बात चलेगी। एक बार आपको स्यादवाद का स्वरूप बताया, केवली पहले स्यादवाद कहते हैं, सप्तभंगी बनाते हैं। अब सब जीवों के पास इतना व्यवहार करने की संपूर्ण बुद्धि नहीं है तो वो क्या करेंगे, नयवाद से करेंगे। और लोग स्यादवाद में एक पदार्थ के साथ में सातों नयों की सातों भंगों की अपेक्षा ध्यान में रखनी पड़ती है। ये लोगों के लिए डिफिकल्ट है, बहुत तकलीफ वाला है। आगल पाछल नो विचार कर्या वगर धड़ 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 फेंकी देव मोढ़ामांथी, ये लोगों का स्वभाव है। और विवेक करके आगे पीछे का सोच करके मैं किसी को धमकाऊं, मैं किसी को डराऊं और मैं किसी के ऊपर क्रोध करूं तो वो कर ही नहीं सकता है। उसको आगे पीछे का विवेक देखना हो, ख्याल है कि नहीं, तो वो मतलब समझ लो अविवेकी जीव है। मारे अत्यारे मारे तड़ ने फड़ करी मोढ़ामांथी फेंकी देव अल्प बुद्धि वाले का ये लक्षण है। दीर्घ दृष्टि वाले का है कि भाई बोलता है पहला 1000 बार विचार करवा आपने भविष्य नो आगल पाछळ नो બધું જોઈને विवेक કરીને विचार तो वो भी कसाय कर ही नहीं सकेगा। फिर जिसकी दीर्घ दृष्टि नहीं है, अल्प बुद्धि बेचारा है, तो वो कसाय से जीवन जी रहा। मारे कई आगल पाछळ नो विचारવું नहीं, जो तड़ ने फड़ हमણા મોઢામાં આવે ફેંકી દેવું, બીજી વાત देखा जाएगा। ये उसकी कसाय परिणति है। આવી विचारधारा में तो स्पष्ट समझी ले जीव तो बोले कि मैं स्पष्ट वक्ता हूँ, बराबर है। बस ये भी अहंकारी है ना, मैं तो जो है हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो है वो हमारे मन में पाई रखता, बराबर, हमारे मन में कोई नहीं रखता, पाप नहीं रखता, बराबर बोले बिल्कुल सही है, बिल्कुल। कसाय वृत्ति वाले जीवों की यही पहचान है। कलह वृत्ति वाले, कसाय की परिणति और कलह की प्रवृत्ति हो, वो जीवन है उसका, बरोबर आपका कहना। वो अपने तरह, यही तो नयवाद है, इसी को नयवाद कहते हैं। मारे आगल पाछल नु कई जोવું नहीं, कई विचार करવું नहीं, हूँ तो तड़ ने फड़ वालो छू, हूँ तो ये मते रोकड़े रोकड़ू मोढ़े मोढ़ हामे हामू। ये विशेषण वाले तो आपको बहुत मिलेंगे। बूढ़ा कोई नहीं कहता, हाँ बरोबर, हाँ बरोबर बरोबर, बिल्कुल आपको मिलेगी। मैं डरता हूँ, हाँ बरोबर, ये सब भाषा मिलेगी। मैं हिंदुस्तान का आपको एक एड्रेस देता हूँ, फिर आप जाओ वहां देखो क्या कैसे लोग मिलते हैं आपको। भाषा देखो आप, हाँ बरोबर है। फिर आप पहले, अब उससे क्या होगा, जिसकी कसाय की अति परिणति होगी उसकी भाषा कसाय युक्त रहेगी ही रहेगी। ख्याल है, भाषा जो है अंदर के विचारों को व्यक्त करती है, तो उसके कसाय के विचारों में कसाय है तो भाषा में कसाय आएगा ही आएगा। और ये तो सबकी जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति। अब आप ज्ञानी बन रहे हो, गीतार्थ बन रहे हो, तो ज्ञान जन्य गंभीरता गरिमा ला करके कसायों का शमन करना, ये तो हमारा धर्म चल रहा है। चेतन ज्ञान अज्वालिए डालिए मोह संताप रे, चित्त डम डोलतु वालिए पालिए सहज गुण आपरे। भगवान का पूरा धर्म ही इस बात पर खड़ा है ना भाई। હવે આ જીવ તો કસાયની પરિણતિ વાળો તો સંસારમાં જ છે, સહજ સ્વાભાવિક છે, જન્મો જન્મથી કસાય કરતો જ આવ્યો છે। જન્મેલો બાળક જન્મે આવેલો જીવ તો અનંત अनुबंधित છે। अब उसको आपको संस्कारी करना है और सुसंस्कृत करके उसको इस कक्षा में लाना है आपको। હવે જીવ એનામાંથી કસાયો કાઢીને ઘટાડીને बिल्कुल ज्ञानमय गंभीर बने, ये एना जीवन नो उद्देश्य है। अब लग नहीं कर पाएंगे तो वो तो वेश धारण करके भी कसाय वृत्ति के अनंत अनुबंधी रहेंगे। और इसीलिए तो कहा जाता है ना कि मेरु पर्वत जेवा जितला उघना ढगला करया, जन्म जात होता है भाई साहब। ख्याल है कि नहीं, इसमें कोई ना थोड़ी है, कभी परिवर्तन नहीं आएगा। आप क्यों नहीं आ सकता है, आप लाओगे तो आएगा ना, अपने आप कैसे आएगा। ये थंबा है तो थंबा में अपने आप परिवर्तन आएगा क्या, आप लाओगे करोगे तो। धर्म है किसके लिए, फिर आपने वेश धारण क्यों किया है,
आपने धर्म क्यों स्वीकारा है? और इतने वर्षों के बाद भी अगर आप कुछ भी न ला सको तो निरर्थक है। तो आपके कारण धर्म खराब नहीं है, आपने धर्म का उपयोग गलत किया। जी बात। धर्म थोड़ी खराब है, इसी धर्म से इसी प्रक्रिया से तो अनंत आत्मा मोक्ष में गई, इसी तरीके तो अनंत आत्माओं ने अपना कल्याण किया। जो नहीं कर सके उनकी बात अलग। नयवाद कलह वृत्ति वाला है, कलह कराएगा नयवाद। आप नयवाद को स्वीकारोगे तो कसाय बढ़ेगा, लेकिन क्यों बढ़ेगा? नय है उस लक्ष्य के, वो आंशिक ही देखना है हमको, वो आंशिक देख करके एक अंश से ही उनको व्यवहार करना है, उनको दूसरी अपेक्षा लेनी नहीं है। मारे आगल पाछल कई जो नहीं, तमे हमने शू कीधुं, हूँ तो बिल्कुल फक्कड़ छू, हूँ तो बिल्कुल पाछल बोलतो नहीं, हूँ तो हामे नामे रोकड़े। अब ये सब ये भाषा है उसकी कसाई की। पहले उसकी लेश्या समझो, ये लेश्या उसकी प्रकट कर रही है। अब वो कसाई में सतत रहता है कि कब रहता है? जी। सांप को देख करके आपकी छाप तो पड़ गई कि नहीं? अब वो बिल में मुंह डालकर सोता भी है तो भी आप सांप समझ करके सावचेत रहोगे। बिल्कुल दूसरा व्यवहार आपके पास रास्ता ही नहीं है सर। यहाँ 5वीं डाल से ये महात्मा जी अब जो है नयवाद का स्वरूप वर्णन करते हैं, इसलिए इन्होंने अपने अंदर नयवाद को लाया। तो जिन भंगों का साधवाद से तो इन्होंने अपने भंगों का सबका समावेश करने का प्रयत्न किया, लेकिन आप समावेश नहीं कर पाओगे तो नयों से तो आपको विभाजन करके अलग अलग व्यवहार करना पड़ेगा। एक अर्थ त्रय रूप छे। अब अर्थ मतलब क्या है? वस्तु। वो त्रय रूप मतलब द्रव्य गुण पर्यायात्मक तो है ये। अब देखियो भले ही प्रमाण ही रे, अब पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, ये तो तीनों रूप वाला है ये। ऐसा उत्तम प्रमाण पदार्थों का देख करके भी आप उसको स्पष्ट जान रहे हो। मुख्य वृत्ति उपचार थी, ये पहले देखो आप। अब इन्होंने क्या कहा है कि मुख्य वृत्ति थी और बाकी का उपचार करने से, गौण करने से। आप किसको किस समय मुख्य करते हो, किसको किस समय गौण करते हो। आप देखोगे तो 5 अंगुली कहोगे, पर 5 अंगुली नहीं कहनी है, इसमें बड़ी छोटी ही कहनी है। तो अब अंगुली गौण हो गया, बड़ी छोटी प्रधान हो गई। ख्याल है? मनुष्य सब मनुष्य ही है, जैसे 5 अंगुली सब मनुष्य ही है। अब आपको व्यवहार किससे करना है? बड़े छोटे से। बड़े छोटे में कौन है? सत्ता है, पद है, किस रूप में किस तरीके से आप बड़े हैं उस हिसाब से व्यवहार करना है। तो व्यवहार करने को सामने कसाय ले गए, તમે મને ઓળખો છો કોણ છો? તમે ઓળખ્યા વગર બોલ્યા, મને ઓળખો तो खरा तुम कौन छो? अब वो अपनी पहचान, भाई साहब बोलो आपकी पहचान क्या है, हम तो नहीं जानते। अब वो ये कह दे कि मैं सरकार का अधिकारी हूं, तो आप चुप रह करके वहीं से वाह भाई राम राम साल पदार्थ। अब जब आपके ध्यान में नहीं आया तो वो सरकार का अधिकारी नहीं है, वहां तक आप अपना क्रोध कसाय तीव्रता से दिखा सकते थे। अभी रास्ते पर करते ना लड़ाई झगड़े बोलना, और एक पुलिस वाले को ड्रेस में सामने देख लिया तो जब तक पुलिस नहीं है वहां तक वो लड़ना पीटना मारना सब कुछ करने को तैयार है। और सामने पुलिस को देखा कि तो पुलिस की एक छाप पड़ी हुई है। भाई पुलिस कौन है? जो पहले ही लड़ाई झगड़े को पहले मिटा, किसको पकड़ना है, क्या करना है, तो पहले उसका लक्ष्य ही वो है, उसको पहले काम ही ये सिखाया गया। तो वैसे यहाँ पर है, कोई भी बात प्रमाण सामने आया, प्रमेय पदार्थ तो आएंगे ही आएंगे। अब आप उस समय उसमें क्या कर रहे हो? मुख्य किसको कर रहे हो, गौण किसको कर रहे हो? अब कभी तो आप क्रिया देखोगे, कभी तो आप नाम देखोगे, कभी संज्ञा देखोगे, कभी व्यवहार देखोगे, कभी किसी को किस रूप में देखोगे, कभी सम्मिलित रूप में, कभी सामूहिक रूप में, कभी एक रूप में अकेले में। सब जगह पर आपको मुख्य गौण का व्यवहार करना पड़ेगा। जी ख्याल है कि नहीं? एक पति गर्म होकर के आया और अपनी पत्नी को उसको बोलना है, तो घर में कहा पत्नी अभी मंडल में गई है त्या बधानी वच्चे। अब वो इतना गर्म होकर के अपनी पत्नी को ही सुनाना है। वो घर में अकेली होती तो क्या बोलता कि नहीं बोलता? अब मंडल में 25 के बीच में बैठी है तो क्या करूं? अभी क्या बोलूं? अभी कैसे बोलूं?
तो दृष्टि बदल गई कि नहीं वहां पर। जी तो एक बार मंडल में समूह में बैठे देख करके उसकी संज्ञा में परिवर्तन आ गया। घड़ी लगा तो बजा रहा हूँ बट इसको मतलब समझ लो अविवेकी, हाँ कसाय वृत्ति वाला वो अविवेकी निश्चित ही होता है। अब वो कितने कम ज्यादा विवेक वाला है ये आपको देखना है। अब जैसे घर में देरानी जेठानी दोनों झगड़ रही है, लेकिन बाहर से मेहमान आ गए तो थोड़ी देर तो विवेक घर की तो इज्जत बनाएगी कि नहीं बनाएगी, कब ये भी तो बनाना देखना है कि नहीं। अब भले 10 मिनट 20 मिनट जब तक व्यवहार आपके मेहमान आपके घर में है वहां तक आपको बदलना है। तो मुख्य गौण भाव तो मुख्य वृत्ति उपचार थी नए वादी पण जाने रे। अब जो है किसको मुख्य कर रहे हो किसको गौण कर रहे हो, दोनों दिखाई दे रहे हैं, दोनों सामने मेरी पत्नी भी है और मंडल में 25 महिलाएं दूसरी भी है, दोनों साथ में। आप मुख्य गौण किसको कर रहे हो, फटाक से पत्नी की अपेक्षा 25 महिलाएं वो मुख्य हो गई, ख्याल आया कि नहीं। घर में दोनों देरानी जेठानी झगड़ते हुए भी मेहमान आ गए तो मैं कहा मेहमान मुख्य हो गए, वो चुपचाप समझदार है, वो अपने अलग रूम में चली जाए थोड़ी देर के लिए और फिर वापस जो है देखे। तो एक बार आपने मुख्य गौण व्यवहार किसका किया जी तो नए क्या कह रहे हैं भाई इनको तो अंश ही देखना है, एक अंश लेकर के चलना है, एक अंश से चलना है तो दूसरे को गौण करो, जी एक को प्रधानता दो तो दूसरे को गौण करो, इसके सिवाय तो उनके पास व्यवहार ही नहीं है। ये करना आपको अनिवार्य है। तो कोई भी एक पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय इन तीनों रूप वाला होते हुए भी उत्तम प्रमाण के द्वारा जानने के लिए उसकी मुख्य गौण वृत्ति करके जो व्यवहार करो वो नए वाद के द्वारा जाना चाहता है। क्या है नए इति शब्द का क्या अर्थ करेंगे, नियते गमा यत्य अनेन इति नया। आपके एक विचार को लेकर के जब आपकी गाड़ी चलती है तब वो आपका एक नया हो गया, बस ख्याल आएगा नहीं। अब इस समय इसके अंदर जो है ये जो जगत का व्यवहार पूरा चलेगा वो किस तरह से चलेगा। अब यहाँ पर देखो इन्होंने तो सामने लिखा ही है, जगतना पदार्थों ने मोहांध એટલે રાગદ્વેષાદી યુક્ત અથવા અજ્ઞાની આત્માઓ પણ દેખે છે અને જ્ઞાની આત્માઓ પણ દેखे છે। तो जो ज्ञानी है वो अपने ज्ञान दर्शन से देखेंगे तो वो तो स्यादवाद से व्यवहार कर लेंगे और उनके पास तो सप्तभंगी की सातों अपेक्षा खड़ी है तो उनको वो तो चिंता करनी नहीं है। लेकिन अब दोनों को देखने वाले कौन है, इधर ये दो मैंने लिखा, अब इसको दोनों को देखने में केवली भी देख रहे हैं और छद्मस्त अल्पज्ञानी भी देख रहे हैं। पदार्थ स्वरूप तो है, पदार्थ की व्यवस्था, केवली सर्वांगीण स्वरूप में देख रहे इसलिए उनका ज्ञान संपूर्ण बन रहा है और छद्मस्त आंशिक स्वरूप में देख रहा है इसलिए उसका ज्ञान अल्प बन रहा है। बोलो क्या बोला, केवली संपूर्ण सर्वांगीण ज्ञान लेके चले उनका अंग ज्ञान से आगे बढ़ रहा है। केवली जो है पदार्थ स्वरूप पदार्थ व्यवस्था सर्वांगीण देख रहे हैं इसलिए उनका ज्ञान संपूर्ण बन रहा है, संपूर्ण बन रहा है, दर्शन भी संपूर्ण बन रहा है। अब उसी चीज को अल्पज्ञ कैसे देख रहे हैं, आंशिक। बस मैंने आपको दृष्टांत दिया था कि एक घर में कुत्ता आया था, वो जो है शेड की जगह पर बैठा था और साधु महाराज गोत्री भरने आए, वो देख रहे हैं। अब बेटे जो है वो लकड़ी लेकर मार रहे हैं और साधु महाराज उसको एक पूर्व जन्म का उनको सामने दिखाई दिया इसलिए वो अवधि दर्शन से देख रहे जी। अब वो देख करके गंभीरता में खड़े हुए हैं, बिल्कुल गंभीर मुद्रा में है और इधर बेटे जो है वो मार रहे थे। तो अंदर से माँ आई तो उसने कहा बेटा महाराज साहब खड़े, विवेक तो रखो। विवेक तो क्या है, ज्ञानी है अर्थ। तो महाराज साहब खड़े, तो मम्मी महाराज साहब खड़े तो क्या हो गया, अब ये कुत्ता तो भाई कुतरो तो हमें आपने रोज નું છે, હવે રોજ आपने 10 વાર મારીને 10 વાર કાઢીએ, પણ હવે महाराज साहब જોઈ રહ્યા છે, જરા બે મિનિટ શાંતિ રાખો। तो आखिर पत्नी ने माता ने बेटों को कहा हाथ में से लकड़ी नीचे रखो, महाराज साहब को पूछो महाराज साहब आप इतने गंभीर क्यों बन गए, आप क्या देख रहे हो। महाराज साहब ने कहा बोलूं क्या मैं, आपको सुन करके दुख होगा। अब आप किस नए से व्यवहार कर रहे हो, हम किस नए से देख रहे हैं और हम किस नए से देख रहे हैं। तो बोलो महाराज साहब बोलो आप, क्योंकि देखो ये कोई नहीं तुम्हारा बाप है। अब बाप की अवगति हुई इसलिए वो बेचारे मर के कुत्ते के रूप में आए।
तो उनका पूर्व भव का मोह तो बना हुआ है। जीवों में भले ही ज्ञान दर्शन प्रकट हो या ना हो, मोह आदि की संज्ञा तो आई जाती है। तो वो संज्ञा आएगी तो उसके संस्कार तो बनेंगे कि नहीं। अब पूरी जिंदगी बाप की जगह पर गादी पर बैठ करके इन्होंने जीवन बिताया है, तो अभी इनकी मोह दशा से वो यहाँ आकर गादी पर बैठ रहा है। अब आप ये बताइए कि जब तक उन्होंने बाप है ये नहीं जाना था, तब तक का उनका व्यवहार, और अब आज के बाद बाप देख करके अब लकड़ी लेकर मारना के क्या, अब बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? एक बार दृष्टि सामने तो लाओ भाई, क्या लाएगा? अभी मैं क्या कर रहा हूँ व्याख्यान में, जो है अलग कार्यक्रम के अंदर बक्ष अबक्ष का दिखा रहा हूँ। आप मैगी खा रहे हो, आप बिस्किट खा रहे हो, अब मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये देख लो इसमें बनते समय क्या डाला जा रहा है, इसमें से बनाया जा रहा है। तो वो प्रक्रिया, अब सुअर को मारा जा रहा है, उसमें से उसका मांस निकाला जा रहा है, कैसे उसमें से निकाल करके बना रहे हैं। एक कैप्सूल आती है, तो वो उसकी प्रक्रिया है। ये देखो, ये सुअर को मार करके उसका मांस निकाला, मांस आदि के बाद में उसकी एक प्रक्रिया की, उस प्रक्रिया में से एक पतला प्लास्टिक जैसा पड़ बनाया, अब उसको ढांचे में डालकर आकार दिया, तब वो कैप्सूल बने। अब फिर उसके वो कैप्सूल तो समझो एक ढक्कन जैसा ही है, अब उसमें दवाई भर के आपको देंगे, आप खाएंगे, तो आप जब लेंगे तब आपकी आंख के सामने ये दिखाई देगा। बस तो बात तो यही है ना। अब ये दिखाया समझाया, तो अमेरिका में बैठी एक महिला कहते मारे त्या अभी दीक्षा ले नहीं रहे वो मारे नहीं जी ना। अब उनकी आंख खुली ना, दृष्टि नए तो बदला कि नहीं। अब नए अमेरिका में रहते हो या कहीं रहते हो, आप आज दिन तक हमने तो ये सब खाया पिया है। जब हमने एक बात इनको यहाँ पर दिखाई कि ब्रेड खाते हो, तो ब्रेड में औरतों के सिर के बाल भी आपको पीस करके ब्रेड बनाकर खिलाया जा रहा है। तो ये किसी के दिमाग में बात ही नहीं आती है कि आज शू बात करी तमें माथा ना बाल माथी की ब्रेड बनता है। फिर ये जितने भी पंख है, पक्षियों के पंख जो है, पीछा गुजराती में, अब वो सब और बाल सब इकट्ठे करके मिला और उसको मिक्सिंग करो, उबालो, पाउडर करो, पाउडर करके उनको एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करो, और वो एमिनो एसिड बना करके वो प्रक्रिया ला करके उसमें से जो है आपके मैदे में मिक्स करो, ब्रेड बनता है, लोग खा रहे। अब क्या करना, 750 करोड़ की जनसंख्या पूरी दुनिया की, उसमें से आप सोचोगे 700 करोड़ ब्रेड खाने वाले, 700 करोड़, तो बचे कितने? 50 करोड़ रोटी खाने वाले। हिंदुस्तान बना है एक देश जिसके अंदर 50 करोड़ महिलाएं हमारे यहाँ आटा बना करके रोटी बनाती। तो आप अपने घर में आपने घंटी लाई, अपने घर में गेहूं पीस करके आप आटा बनाओ क्या? तो घर में आप अगर आटा बना कर रोटी फ्रेश बना के खाओ तो ये झंझट ही नहीं है। लेकिन इसके लिए 700 करोड़ लोग अगर ब्रेड खा रहे हैं तो क्या करना, लाना कहाँ से? और रोज खाना है, रोज दिन में 2 बार खाना है कि 3 बार खाना है, और पूरे साल भर खाना है, बाल भी कम पड़ेंगे। अब रोज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? काका ઈષ્ટ નાખવું ખાલી ફૂલાવા માટે છે, બાકી ઘટક શું એની વાત। अब 700 करोड़ की जनसंख्या, अब गेहूं बनने में तो 4 महीने 5 महीने लगेंगे, क्या लगेगा? तो बाल में तो रोज जाते हैं ना, रोज कितने लोग तो रोज कितने निकाल रहे हैं, पंख कितने लिख रहे हैं। अब रोज जो है जितनी मुर्गियां हैं पोल्ट्री फार्म के अंदर, तो पंख तो है ही, अब लोग तो उसके पंख निकाल करके मांस से तो खा रहे हैं। ऐसे किसी को भी बोलोगे तो कौन बनेगा? गूगल में देखो, ऐसे किसी नहीं, ये ऐसा मत बोलो, बिना अनजाने मत बोलो, आप अनजाने मत बोलो। अनजान होकर आप पहले मैं बोलता हूँ, लिखो L16 LCISTINE। हाँ, अब बोलो ये किस में से बनता है, ये गूगल में जाके पूछो, ये पदार्थ क्या है, बरोबर।
अब ये पदार्थ ढूंढ के लाओ और फिर जो है कोई बाजार में से ब्रेड मंगाओ और उस पर ये लिखा है कि नहीं है, अब उसके ऊपर ये घटक का नाम लिखा है तो समझ जाओ कि उसमें से ये बना है। ओके, ठीक है। अब क्या है कि आपको पुस्तक पढ़ने से ज्ञान होता था, अब दुनिया में ज्ञान के तरीके सोर्सेज बदल गए, अब इस तरीके से लोगों को, तो मैंने यहाँ पर समझाया तो अमेरिका के अंदर एक भाई को दिमाग में बात नहीं बैठी थी, मैंने कहा ये लिखो आप। अब ये शब्द लिख करके उन्होंने गूगल पर देखा और सुबह जा करके बाजार से ब्रेड लेकर आए और अपने घर में था तो मेरे को सामने दिखाया, आना ऊपर लखेलू छे L16 लखेलू छे। तो मैंने कहा अब आप ब्रेड में देख, गूगल में देख लो। तो उन्होंने फटाक से हाथ में से फेंका और बोला कि बाप से बीजी बार नहीं कहो पचकाना जाती। तो यहाँ से अमेरिका से बैठे यहाँ से पचका लिया, आधी मिनट लगी बोलो सर। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष का प्रमाण है, तो आपको किसी न किसी रूप में प्रमाण तो दिखाना ही पड़ेगा। आप जब तक प्रमाण नहीं दिखाओगे वहां तक वो कितने भी बुद्धिशाली है नहीं स्वीकारेंगे। प्रमाण दिखाओगे तो बुद्धि में फट से बैठ जाएगा, वो सीधा ही है। मुख्य तो ये भी प्रमाण ही बता रहे हैं यहाँ पर। प्रमाण दिखाने में इन्होंने एक प्रमाण बताया स्यादवाद का और एक प्रमाण पद्धति बताई न्यायवाद की, बस दोनों ही प्रमाण पद्धति। क्यों प्रमाण पद्धति है दोनों, बोलो? चलो दोनों प्रमाण पद्धति क्यों है? प्रमेय देने में समान है। ये आना तो ये बेटे साहब सीधा दिन मान जाए। क्यों है वही तो पूछ रहा हूँ, बस ये बोलो ना कि भाई दोनों ही प्रमेय को सिद्ध कर रही है, इतना ही तो बोलना है आपको। प्रमेय को सिद्ध करने के लिए जो प्रमाण है तो ये भी सिद्ध कर रही है, ये भी सिद्ध, स्यादवाद भी सिद्ध कर रहा है, न्यायवाद भी कर। बस दोनों में फर्क क्या है कि न्यायवाद जो है वो आंशिक लेकर के सिद्ध कर रहा है, ख्याल है कि नहीं, और स्यादवाद जो उसको सर्वांगीण सर्व अपेक्षाओं को अभिप्रेत करके चल रहा है। बात इतनी सी है। तो वो स्यादवाद की पद्धति ज्ञानियों के लिए है, न्यायवाद की पद्धति कसाई वृत्ति वालों के लिए है। तो फटाफट जल्दी हो रहा है ना उसको करने, फर्ज जल्दी थाय छे, कसाई थी काम थाय छे। एक माँ को बोलो कि एक बच्चे को समझा समझा करके शांत रखो और दूसरी कहे कि माँ એને એટલી વાર સમજાવવા જોઉં તો હું ક્યારે રસોઈ કરું, એટલે એક થડ ફડ થડ બે તડ થપ્પડ मारे के चुप। अब वो दो थप्पड़ मारने से बच्चा समझा कि बच्चा चुप रहा? हाँ, तो समझा कहाँ, टेम्पररी काम हो गया समझे। तो कसाई वृत्ति क्या है, एक वक्त बूमो पाड़ी जोर से हरखी रीते ચોપડાવી દેવું એટલે ફટ चुप रहे। अब वहां पर क्या होता है, तो ये आपको न्यायवाद की भी पद्धति है तो सही कि नहीं। अब सर्व लोग सामान्य लोगों के लिए किस दृष्टि से देखना है, देखियो भले ही प्रमाण ही नहीं, अब देखियो जो है वो भले ही प्रमाण से देख रहा है लेकिन मुख्य उपचार के गुण से वो न्यायवाद की व्यवहार धारा चल रही है। आप इधर का पैराग्राफ पढ़िए पेज नंबर 197 पर, जगतना पदार्थों ने मोहांध રાગ રાગાદી દોષયુક્ત અથવા અજ્ઞાની આત્માઓ પણ દેખે છે, જ્ઞાની મહાત્માઓ પણ દેખે છે। તે બંનેના દેખવામાં ઘણો અંતર છે। વસ્તુના યથાર્થ સ્વરૂપની કિંમત બાલ મૂર્ખ જડ કે મોહાંધ જીવને હોતી નથી। એની यथार्थ कीमत तो यथार्थ स्वरूप जानना नहीं હોય છે। अब उसके बाद में इन्होंने दृष्टांत दे दिए, सोना रत्न हीरा माणिक अलंकार से कीमत बालक को नहीं होती है, वो बालक 2-4 मिठाई ना टुकड़ा में राजी थई जाए छे। अब ये चिंतामणि रत्न ये मूर्ख को गामड़िया लोगों ने क्या थी समझाशे, ते चमकतो पत्थर देखे कांच नो टुकड़ो देखाशे, आम समझीने 5-10 रुपया में वेची नाखे, त्यारे ते ज रत्न पारखू झवेरी ने जे छे मळे तो चिंतामणि रत्न ने लाखों रुपया में पण वेचतो नथी। आ रीते जोनारनी दृष्टि मोहांत होय अज्ञानात्मक होय तो वस्तुना स्वरूपनी किंमत यथार्थ जणाती नथी। आने जे छे मिथ्या दृष्टि ख्याल है। अब अज्ञानी कहेवाय, ज्यारे जोनारानी दृष्टि पक्षपात रहित होय तो मोह दशा विनानी होय, निर्मल ज्ञान दशाथी युक्त होय त्यारे ते जे छे जीवने जे वस्तु जेवी छे तेवी वस्तु देखाय समझाय।
અને જીવ તેવી સ્વીકારે છે. આ દ્રષ્ટિને સમ્યક દ્રષ્ટિ કહેવાય અથવા જ્ઞાન દ્રષ્ટિ કહેવાય. એટલે આ ગાથાના આંકડીવાલા पदમાં લખે છે ज्ञान दृष्टि जगत एक ही रे. ये उन्होंने आगे दिया है कि ना, वो उसके लिए स्पष्ट है कि ज्ञान दृष्टि, ज्ञान वाली दृष्टि थी जगतना स्वरूप ने जो मोहांधता थी कि अज्ञानता थी भरेली दृष्टि से न देखो એટલે તે દ્રષ્ટિ તમને વસ્તુનું સાચું સ્વરૂપ નહીં દેખાડે. તમે જ્ઞાની બનો, પક્ષપાત રહિત બનો, સાચા દ્રષ્ટા બનો, યથાર્થ જ્ઞાન દ્રષ્ટિયુક્ત થઈને જગતનું સ્વરૂપ દેખો. આ રીતે उपाध्याय जी महाराज અહીંયા वस्तु स्थिति स्पष्ट करे. मैंने ये पढ़ा है, लिखा हुआ पढ़ा है, आपकी पुस्तक में नहीं है. हाँ, बरोबर अलग अलग. अब वस्तुना यथार्थ स्वरूप ने જોવા વાળી આત્માની જે નિર્મલ જ્ઞાન દશા છે ને સમજણ દશા છે, એટલે કે યથાર્થ દ્રષ્ટિ અને પ્રમાણ અને નય, આ પ્રમાણે બે ભેદ છે. વસ્તુના બધા જ અંશોને પ્રધાનપણે જણાવે તે પ્રમાણ જ્ઞાન કહેવાય છે અને જરૂરી ઉપકારક અંશને પ્રધાનપણે તથા બિનજરૂરી અનુપકારક અંશને ગૌણપણે જણાવે તેને નયવાદ. બોલો, બે માં શું ફરક પડે સમજાયું તે? मैंने यहाँ पर लिखा पढ़ा है. बोलो क्या नहीं समझ में आया? फिर से पढ़ो. नहीं, फिर से पढ़ने की. तो बोलो, फिर बोलो, आप दो में से एक करो. बिन जरूरी पड़े नहीं बात प्रधान पड़े क्या बात खबर दिया. आप दोनों को वापिस सुनो, ध्यान उपयोग रखो ध्यान. अब ये जो है यथार्थ दृष्टि છે તથા પ્રમાણ અને નય, આમ બે ભેદ છે. વસ્તુના બધા જ અંશોને પ્રધાનપણે જણાવે તે પ્રમાણ જ્ઞાન છે અને જરૂરી ઉપકારક અંશને પ્રધાનપણે અને બિનજરૂરી ઉપકાર અંશને ગૌણપણે જણાવે તે નયવાદ છે. बराबर. એમની વ્યાખ્યા એમને આ રીતે સાદી ભાષામાં બેસાડી. बोलो, अब आपको क्या समझ में आया? बराबर. सब अंशों ने जो बतावे वो है प्रमाण. जो मुख्य 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 अंशों ने प्रधान पड़े बतावे, जो बाकी है वो गौण पड़े बतावे, वो है नहीं. अब आपको ये समझना है इसमें से कि हमें व्यक्ति है तो गौण को है भाई साधु भगवान है, पुरुष पण है पर मुनि कहते हो कि गौण भाग भी रखेली. बराबर. पुरुष पण है, कहना मोमई है, कहना काते है, कहना नोनई है, जो पण है. तो यहाँ पर आपको वस्तुना બધા અંશોને પ્રધાનપણે સાથે જણાવે ને જાણે ને જણાવે એક પ્રમાણ જ્ઞાન, પ્રમાણ पद्धति. अब दूसरे के अंदर है तो सब है, लेकिन उसमें से उसको सिर्फ एक को ही प्राधान्यता देनी है. अब दूसरे को गौण भाव में रखना है. तो अब किस अंश को कितने अंश में वो प्रधानपने और कितने अंश को गौण रूप में, बस ये उसको देखने के हिसाब से वो नयवाद के अंदर जाएगा. तो प्रमाण ज्ञान सर्वे नयों ने समन्वय करना है. अगर सभी नय हैं तो आप सातों नयों को एक दूसरे के साथ लिंक में जोड़िए. अब लिंक में जोड़ करके आप ज्ञान करिए. ये आ गए इधर सब नए की बात हम यहाँ पर लिख रहे हैं. अब ये पहला नय, अब इसको जोड़ करके दूसरा, इसको जोड़कर तीसरा, इसको जोड़कर चौथा, इसको जोड़कर पांचवा, इसको जोड़कर छठा, इसको जोड़कर सातवां. ये इस तरह से आप सातों नयों को इकट्ठा करो तो ये सातों नए इकट्ठे हो जाए, ये हो गया आपका प्रमाण. हो गया. अब इधर मैंने क्या किया है? नहीं, सातों में ये आप अधूरा क्यों बोलते हो? फिर अभी आपको मैंने समझाया किस तरह से. ये निशानी किसके साथ क्यों बनाई? सातों ने भेला भेजे हुए प्रमाण. हाँ, बस. अब इधर अगर मैं ये हटा दूं, लो, अब ये मैंने हटा दिया. हाँ, तो वे नहीं बात. हाँ. एकला एकला राखो, समूह हाँ. राखो तो वे प्रमाण, एकला एकला राखो तो वे नहीं. तो अब आपको जो है ये सब अलग अलग है. अब ये इसको जो कहना है वो इसके साथ बात छुपाता है, इसको जो कहना है वो इसकी दरकार नहीं करना है, इसको जो कहना है वो इसकी दरकार नहीं करता है. ये सब अपने आप में जो है बिल्कुल एक दूसरे से अपनी कोई दरकार नहीं करना है. एक लीजा से सापेक्ष अभी है. अपेक्षा इनको बोलते हैं, शब्द ही क्यों आया बीच में? ये इस विषय का शब्द नहीं. बस. अब ये अपनी तरह से ये स्वतंत्र हो गया, ये स्वतंत्र हो गया, ये स्वतंत्र हो गया. अब इसको कुछ नहीं देखना है, इसको कुछ नहीं देखना है.
मारे बोलવું છે ને સંભળાવવું છે એટલે પછી સામે ગુરુ છે કે બાપ છે કે કાકા છે कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं देखना है, जो होवे सामने तड़फड़। હું તમે કીધું ને, હું તો સાહેબ ચોખ્ખું બોલનારો, હું એકદમ સ્પષ્ટ, હું પાછળ નથી बोलता, मारे कहीं જોવાનું નથી, बस समझा के तड़फड़, बस उसका दिमाग उसी में चलता है, नई बात। बस। तो ये अब इसमें दो में फर्क पड़ गया। अब कौन देखना है? सातों नयों को सम्मिलित करके एक रूपता में देखने वाले दुनिया में 1% नहीं है, 1% लोग नहीं है। और सातों को अलग अलग करके अपने नए से देख करके व्यवहार करने वाले 99%। तो नएवाद में कसायता आ गई, उसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। अंदर देखिए, अंदर कसाय की वृत्ति पड़ी हुई है, वो अंदर से। तो अहियां શું લખ્યું છે? પ્રમાણ જ્ઞાન સર્વે નયોનો સમન્વય કરનાર છે। પ્રમાણવાદીને વસ્તુના સર્વ અંશો સરખા છે, ધર્મો અંશો એટલે બધા ધર્મો એના માટે અને સરખી રીતે જુએ છે, તે ગૌણ મુખ્ય ભાવ કરતો નથી। બધા જ ધર્મોને વસ્તુમાં છે અને તે સર્વને પ્રમાણ જ્ઞાન પ્રધાનપણે જુએ છે। अब उससे उल्टा सुनो, જ્યારે નયવાદી પણ વસ્તુના સર્વ અંશોને જાણે તો છે, પરંતુ ગૌણ મુખ્ય ભાવ કરીને ઉપકારક એવા અને પોતાને માન્ય અર્થને મુખ્યપણે, બાકીના શેષ અર્થને ગૌણપણે। એટલે આ વાત એક ઉદાહરણથી આપણે અલગ રીતે, तो वो इतने ही अंश को देखना है, उसमें उसका स्वार्थ है। वस्तु में सभी धर्म है, आप ध्यान से समझो, वस्तु में सभी धर्म है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। अब उसको किस नए से देखना है? उसको जिस नए से, वो उसका स्वार्थ है। अब वो स्वार्थ के अंदर जिस समय जिस नए को जिस दृष्टि से देखना है, वो उसी से देखेगा, उसी से व्यवहार करेगा। उसको दूसरे की अपेक्षा करनी पड़ती है, ख्याल है कि नहीं? अब उदाहरण लीजिए, एक स्त्री है, अब एक स्त्री के साथ कितने संबंध से कितने लोग जुड़े हुए हैं? बेटा तो माँ ही कहेगा, पति पत्नी कहेगा, उसके माँ बाप उसको बेटी कहेंगे, सब अलग अलग नए से देखेंगे कि नहीं देखेंगे? लेकिन समय में एक व्यक्ति अपना व्यवहार एक ही नए से करेगा। पति तो अपने पत्नी के भाव से देख करके व्यवहार कर लेगा, वो क्यों दूसरा नहीं लाएगा बीच में? बेटा अपनी तरह से है, तो बेटा तो मम्मी कह करके वो अपना व्यवहार करेगा, वो क्यों दूसरी दृष्टि लाएगा? अब वो पियर जाएगी तब उसके माँ बाप उसको बेटी करके बुलाएंगे, वहां उसका व्यवहार होगा। यहाँ ससुर में, ससुराल में उसको बेटी कौन कहेगा? अब व्यवहार कौन करेगा? अब ये भाषा बदल गई। तो ऐसे आपको सातों नयों को इकट्ठे करके एक नए से उसका संबंध एक बार होता है। आपने कभी पढ़ा है? काका छापाમાં છપાય છે કોઈના મરણની નોંધ, જાહેરાતો આપે છે ત્યારે ફલાણાના આ એમના આ સંબંધી, એમના આ સંબંધી, બાકી कुछ नहीं। वहां पर आपको तो એમની ઓળખ આપવા માટે કોના શું થાય છે, કોના શું થાય, એમના પતિ, એમના દીકરા, એમના ભાઈ, એમના સાલા, એમના બનેવી, ऐसे करके आपको 10 बात वहां संबंध लिखेंगे ताकि सब जने समझ जाए। ये लिखने का हेतु ये। अब वहां उन्होंने 7 नहीं इकट्ठे किए, बाकी जगह पर 7 नहीं इकट्ठे नहीं करते, तो वो मर गए। अब मरने के बाद उनका विज्ञापन देना है और सबको समाचार देना है, इसलिए उन्होंने वो विज्ञापन उसमें डालते समय सब संबंध जोड़ दिए, सातों नयों से देखने के लिए कह दिया। ये नएवाद की प्राथमिक बुक नहीं है, हाँ ये समझो। ये नएवाद को जो है पदार्थों में देखा करके कैसे बताना है आपको। 7 नए का स्वरूप समझने के लिए नए प्रदीप गद्र अलग से पढ़ लेना, वो प्राथमिक LKG लेवल का, तत्वार्थ में भी आता है, वो प्राथमिक कक्षा का है, जहाँ से है वो भूमिका आप तैयार करके रखो। तो आप समझा वाला नहीं, फिर यहाँ कहाँ से, यहाँ आएगा ही नहीं। फिर यहाँ नहीं आएगा तो फिर आप तुरंत जो है आपको रिएक्शन होगा, आगे नहीं बढ़ता, आगे नहीं आता, झट नहीं आता, गाथा फटाफट करो। तो मैं क्या करूंगा साहब? यहाँ पर मुझे फिर आपके लेवल पर नीचे उतरना पड़ता है, लेवल पर नीचे उतर करके दृष्टांत दे करके उसको कहता हूँ तो विस्तार होता है। हाँ, એટલે હવે પણ અહીંયા પદાર્થોનું સ્વરૂપ કહેવાના છે ને, ખ્યાલ આવ્યો? મુખ્ય વૃત્તિ દ્રવ્યારતો તાસ અભેદ વખાણી રે, ભેદ પરસ્પર એનો તે ઉપચારે જાણી રે।
एक से आप व्यवहार कर दो। मुख्य गौण का व्यवहार किसके साथ करना है? मुख्य वृत्ति सभी लेखवई पर्यायार्थ भेद रे उपचार अनुभव बल ये माने थे अभेद रे। अब ये तो फटाफट कहेंगे सब अलग से। अब इनको तो सब पदार्थ लेने हैं। दो ही धर्म नए जे ग्रह मुख्य मुख्य अप्रकार हो रे ते अनुसार ही कल्पिता वृत्ति उपचार हो रे। कहाँ इनको कौन सा मुख्य गौण व्यवहार कैसा करना है ये करते जाएंगे, ख्याल है। तो इसमें से आपको किसमें मुख्य गौण व्यवहार क्या हो रहा है, प्राधान्यता आप किसको दे रहे हैं, किससे काम हो रहा है। तो ये अब 5 अंगुली है पर कई आंगળી घी काढ़વું, आंगળી तो 5 છે તો 5 આંગળીમાંથી કાર્ય જોઈને કોનામાં આ ક્રિયા થાય એમ છે तो वहां व्यक्ति खुद समझता है, अंदर उसके अंदर रहती है। ये निकालते हैं कि ये अंगुली से निकालते हैं कि ये नहीं। अच्छा ठीक है, काढ़ी दे आप करे ना, मैंने उठाया आपकी बुद्धि करना हाले छेक बिनवाल जैने वधे चाले। अब आपको ये समझना है, समझे दोनों कार्य। अब खाने बैठते हैं तो रोटी खानी है तो एक अंगुली से नहीं खा सकेंगे, ये निकालना है तो आप एक अंगुली से निकाल सकेंगे। कहाँ किस अंगुली का उपयोग किस तरह से होता है, तो वहां क्यों किया आपने छोटी बड़ी है इसलिए आपने मुख्य गौण का व्यवहार किया और कोई कारण नहीं था तो आपने मुख्य गौण का व्यवहार किया। इसमें आपका हेतु क्या है, बात पूरी हो गई जी। तो जिस समय तो नयों के अंदर यही चलने वाला है। नयों के अंदर आपको जो है, क्योंकि विवक्षा करने वाला किस अपेक्षा से विवक्षा कर रहा है, ये तो खाली बोलना ही है, ख्याल है। जब वो करने में जाएगा तब उसको, अब ये नए वाद इति वदनम भाषा व्यवहार है, अब उसको क्रिया करनी है तो क्रिया करने में भी उसको उसी प्रकार से करने के नहीं। आपने जैसा बोला वैसा करना कि नहीं। आपने बोला चाबी ढूंढ के लाओ, आपने बोला पुस्तक ढूंढ के लाओ, अब वो करते करते दूसरे में लग गया और पुस्तक की बात ही वापस नहीं आई, चाबी की बात ही नहीं आई, दिन बीत गया। दूसरे दिन क्यों भाई आप कल चाबी ढूंढ रहे थे ना, पर હું છે ને ચાબી જોતા બીજો આવી ગયો તો બીજામાં જ પડી ગયો, ખ્યાલ આવી गया। अब बिल्कुल वो तीर की तरह से उनकी बुद्धि नहीं चलती है तो वो क्या करेंगे, जो काम आपने दिया उसके बदले वो दूसरे में लग गए तो वो दूसरी दिशा में चले गए। फिर वापस 2 दिन बाद फिर उसी की बात आएगी, फिर उनका स्वभाव तो वही है तो फिर वापस तीसरे दिन वापस आकर के वही बुद्धि बात आएगी। तो ये विनयाचार नहीं है, ख्याल आएगा नहीं। विनयाचार के अंदर यथा आज्ञा तथा कार्य, आप पहला अध्ययन उत्तराध्ययन का देखना, यथा आज्ञा तथैव कार्यम करणीयम। अब उस समय आपको बुद्धि में स्मृति में लक्ष्य रहना चाहिए, મને આ કાર્ય કયા નયથી આદેશ આપવામાં આવ્યો છે। तो आज्ञा पालन है, ये महत्ता होनी चाहिए कि नहीं। अब वो नहीं करता है तो दूसरे कार्य में चला जाएगा, दूसरे कार्य में चला जाएगा तो वो कार्य उसका सिद्ध नहीं होगा। ये बात है यहाँ पर। अब ये 5वां अध्याय है, 5वें ढाल के अंदर आपको जो पदार्थ का स्वरूप जिस तरह से ये समझा रहे हैं, तो यहाँ इन्होंने ये मुख्य, इनके सामने तो पदार्थ का लक्ष्य है ना, तो ये तो पदार्थों का स्वरूप लेकर के चलेंगे। आपको पदार्थ किस तरह से स्पष्ट करना है ये इनका मुख्य विषय है। बस आप भी लगे रहे कोरोनरी खबरी लगा लगवा दे क्यों देख